हेलो गाइस, आर एक्सप्लेनर में आप लोगों का वेलकम है। मेरी यहाँ पर थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से तुम्हें जो आवाज़ थोड़ी सी चेंज देखने को मिल जाएगी। थोड़ा कंट्रोल कर लेना अभी के लिए, जब तक मेरी तबीयत सही नहीं होती। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था अपना जो म्यूजियम होता है वो व्हाइट लोटस लेकर आता है, जो कि मॉन्स्टर को कैच करने के लिए होता है। वो यहाँ पर मिस बाई को दे देता है। मिस बाई जैसी उसको पकड़ती है, उसमें से ब्लैक कोरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो म्यूजियम होता है वो वहाँ से निकलने के बाद आ जाता है किसी मेंशन के अंदर। मेंशन में जैसे ही आता है तो उसको यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ें आती है। कुछ यहाँ पर जो टॉर्चर किया जा रहा होता है कुछ बंदों के ऊपर। जो एक बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, यंग मिस प्लीज हमें जाने दीजिए, क्योंकि हमें काफी ज्यादा यहाँ पर हर्ट हो रहा है, प्लीज हमें जाने दीजिए। तो यंग मिस होती है, वो भी कहती है ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें, और ऊपर से मेरी पावर, ऊपर से यहाँ पर जो कोड़ा है उसके ऊपर बिल्कुल ही कंट्रोल है मेरा। तो ये सिर्फ यहाँ पर साउंड करता है तेज, ना कि यहाँ पर तुम्हें हर्ट करेगा। और वैसे ही मुझे मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मैं इस चीज में यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रख पा रही। और ये जो लड़की होती है हुआंग फैमिली की यंगेस्ट डॉटर होती है, इसका नाम हुआंग मैनटाई होता है और हम इसको यहाँ पर हुआंग ही बोलेंगे। तो हुआंग यहाँ पर कह रही होती है, मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, लेकिन पीछे से उसका सबॉर्डिनेट आता है। वो कहते हैं यहाँ पर मू फैमिली का यहाँ पर यंग मास्टर है आपसे मिलने के लिए। तो ये सोचने का वो भी यहाँ पर जो हैरान हो जाती है। वो कह रही थी आखिर ये यंग मास्टर मू आखिर यहाँ क्या करने के लिए आया। मैं तो बस इस बारे में सोच रही थी आखिर यहाँ पर जो पेड पेमेंट है इनसे ली हुई वो मैं यहाँ पर कैसे वापसी करूंगी। इनको लगता है मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी। जो सबॉर्डिनेट उसको बताने के लिए आया होता है उससे कहती है जाओ यंग मास्टर को जाके बिठाओ, मैं आ रही हूँ इनको यहाँ पर खत्म करके। तो वो वहाँ से चले जाता है। तो ये जो यहाँ पर सबॉर्डिनेट होते हैं वो भी कहते हैं यंग मास्टर मू सही टाइम पे आया, ये तो हमको बचा लेंगे। और ऐसा लगता है हमें यहाँ पर रेस्ट करने का मौका भी मिल जाएगा, ये लोग तो यहाँ पर सही टाइम पे आ गए। लेकिन उसी वक्त उनको मारना स्टार्ट कर देती है। वो भी कहती तुम्हें किसने कहा यहाँ पर तुम्हें रेस्ट करने का टाइम दूंगी, मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मजा नहीं आ रहा और तुम लोगों को भी यहाँ पर जो मजा नहीं आ रहा होगा इस काम में। तो मैं वापसी आने के बाद तुम लोगों को अच्छा खासा टॉर्चर करने वाली हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। अब आते हैं हमारे मेकड़े की तरह, वहाँ पर आराम से टी पी रहा होता है। वो भी कहता है लगता है यहाँ पर जो है मिस हुआंग वो आ चुकी है। मिस हुआंग कह रही थी लगता है यहाँ पर तुम्हारा जो बाई फैमिली के साथ जो यंगर डॉटर है उसकी बाई फैमिली की तुम्हारा उसके साथ यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डीप कनेक्शन बना हुआ है, आजकल तो कुछ ज्यादा ही बना हुआ है। तुम दोनों यहाँ पर साथ देखने को मिलते हो हर वक्त, लेकिन तुम अकेले यहाँ मुझसे मिलने के लिए क्यों आया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। हमारा मेकड़ भी उसकी बातें सुन रहा होता है। तो वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है। वो कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम काफी ज्यादा बोर हो चुके हो। एक दफा तुमने यंग लेडी जो मिस बाई फैमिली की उसके साथ तो तुमने यहाँ पर पेलम पेली कर ली होगी, ऊपर से तुम्हारा इंटरेस्ट है वो बोर्ड वाली जो लड़कियां हैं जो कि कोठे की लड़कियां हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट तो उनसे भी यहाँ पर दूर हो गया होगा। एक दफा तुमने मिस बाई के साथ जो कर लिया, अब तो तुम उनसे भी बोर हो गए। लगता है तुम यहाँ पर किसी और यंग लेडी को ढूंढ रहे हो, कहीं वो मैं तो नहीं हूँ। उसकी बात सुनने के बाद अपना मेकड़ कह रहा होता है मेरे को लगा था यहाँ पर आप तो मुझे देखना भी नहीं चाहती, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके घर खुद ही आ गया, वरना तो आप मुझसे मिलते भी नहीं। अभी के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, काफी ज्यादा यहाँ पर लोटस की तरह दिखती हो। तो ये जो गिफ्ट है आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है। तो ये जो गिफ्ट है ना आपको एकदम यहाँ पर मैच खाता है, तो ये लीजिए मैं आपके लिए लेकर आया। तो वो जो कमल का फूल होता है, वो कमल का फूल बोल रहा हूँ, ये जो लोटस होता है उसको पकड़ लेती है। वो भी कहते ये जो लिंग यंग सेट है उसके अंदर ही बिलोंग करता है। आगे तुम्हारे हाथ में कैसे लग गया ये। म्यूजियम भी कह रहा था आपको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आएगा, क्योंकि मोस्टर को काफी आराम से आइडेंटिफाई कर लेता है ये जो लोटस है। वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है उस चीज को देख के। अपना मेकर उसको समझा रहा होता है कि हमारी सिटी के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर जो स्पाई है, डीमन स्पाई, वो आ चुके हैं और बड़ी बड़ी फैमिली इनके बारे में जानती है, और मैं सिर्फ आपके ऊपर यकीन करता हूँ, तो मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। तो वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो आप मेरे पास हेल्प मांगने के लिए क्यों नहीं आया। वो भी स्टार्टिंग से आया था तो यहाँ पर बेहतर रहता। और आपने यहाँ पर जो गोंगसम फैमिली है उसकी अच्छे से यहाँ पर बैंड बजा के रखी हुई है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम यहाँ पर जो ट्रिक करने वाले हो, जैसे कि तुमने ये फैमिली और बाइक फैमिली के साथ किया था, वैसे ही तुम यहाँ पर मेरी फैमिली को भी यूज करना चाह रहे हो। हमारा मेकअप बता मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन वो कहती है मुझे हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारी, और मैं अपनी हुआंग फैमिली के जो ओल्ड बुड्ढे हैं उनकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। एक दफा मैं डिमोनिक कल्टीवेटर को मार सकती हूँ, तो अपनी पूरी की पूरी यहाँ पर जो अथॉरिटी और अपने ऊपर डिपेंड करती हूँ अपनी एबिलिटी के ऊपर। तो जैसे वो हाथ ऊपर करती है उसके हाथ में से यहाँ पर कोड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है, जिसे देख के वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है। हमारा मेकड़ा भी देख लेता है। वो यहाँ पर जो मन में सोच रहा होता है, जैसे कि मेरी यहाँ पर मेड थी उसने कहा था यहाँ पर जो हुआंग फैमिली की डॉटर है उसको बड़ी अजीब सी हैबिट है दूसरों को मारना, टॉर्चर करना, उसको इतना ज्यादा मजा आता है इस काम को करने के लिए, और काफी ज्यादा डोमिनेटिंग लड़की है। तो हमारा मेकड़ा आगे बढ़ता है, उसके पास से जो कोड़ा होता है जो कि गिरा होता है वो उठा रहा होता है। उठाते हुए कह रहा होता है मुझे लगा था आपके पास यहाँ पर स्नेक गिरा है, तो मैं तो एक टाइम के लिए डर गया था, लेकिन ये तो आपकी जो वही हिडन पर्सनैलिटी यहाँ पर निकल गई। ये तो वो है जो कि आप यहाँ पर मारना ज्यादा पसंद करती हो हर लोगों को। मन में सोच रहा होता है मुझे पता है ये तो काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही होगी, क्योंकि सबके सामने ये नहीं दिखाना चाहती अपनी इस तरह की पर्सनैलिटी को। तो वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर जो नर्वस हो रही होती है ये सब देखने के बाद। हमारा मेकड़ा मन में सोच रहा होता है मुझे पता अभी के लिए तो काफी ज्यादा इसको जो है शर्मिंदा हो रही होगी, काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही होगी, लेकिन इस तरह की जो पर्सनैलिटी वाले बंदे होते हैं ये जो यहाँ पर इस तरह की हॉबी रखते हैं, इनके सामने जो बंदा होता है जिसको टॉर्चर कर रहे होते हैं ये लोग, उस बंदे को
एक्सट्रीमली यहाँ पर पावरफुल होना पड़ता है, क्योंकि जो ये जब टॉर्चर कर रहे होते हैं अगर वो डायरेक्टली हार मान ले कुछ यहाँ पर कोड़े खाने के बाद तो इनको यहाँ पर ज़्यादा खुशी नहीं होगी। जब जब वो बंदा यहाँ पर ज़्यादा कोड़े सहेगा तो इनको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। ये तुम यहाँ पर एक बीमारी ही समझ सकते हो। और अब मुझे पता है यहाँ पर क्या करना है। तो डायरेक्टली अपनी बॉडी में से स्मेल को यहाँ पर रिलीज करता है। वो कहता है यहाँ पर मुझे बस थोड़ा सा चारा फेंकना है और ये मेरे जाल में फंस जाएगी। जैसे ही वो अपनी बॉडी की स्मेल को यहाँ पर रिलीज करता है तो उसको भी कुछ हो जाता है। डायरेक्टली अपने मेकड़ो को उठा के नीचे पटक देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। हमारा मेकड़ो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमारा मेकड़ो भी बुरा होता है, मिस वांग आप ये क्या कर रही है, जल्दी से मेरे ऊपर से उठिए। लेकिन वो कह रही होती है मुझे समझ नहीं है यहाँ पर तुमने जो बाय फैमिली की डॉटर है उसको अपने साथ यहाँ पर कैसे ज्वाइन कर लिया, उसके साथ तुमने यहाँ पर कैसे रिलेशनशिप बना लिया। मैं मानती हूँ यहाँ पर जो बाय फैमिली है वो अभी के लिए यहाँ पर उसकी जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा लो हो चुकी है उनकी बाय फैमिली की। लेकिन उनकी जो यहाँ पर यंगेस्ट डॉटर है जो कि यहाँ पर बाई है, जिसके साथ यहाँ पर तेरा कुछ ना जो कनेक्शन बना हुआ है, उनकी यहाँ पर जो फैमिली मैटर है, जो फैमिली वाले वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे एक हमारी जो डॉटर जो कि इतनी ज्यादा प्रीशियस है पावरफुल है वो यहाँ पर किसी प्ले बॉय के साथ जुड़े। हमारा मेकड़े भी बोलता है लेकिन तुम्हें नहीं पता मेरा यहाँ पर जो दिल है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो काइंड हार्टेड है, तो इसकी वजह से उसको इंटरेस्ट आ गया तो वो मुझसे प्यार करने लग गई। वो यहाँ पर हंसती है, वो भी कहती है चलो यार हम लोग यहाँ पर एक ही सिटी में रहते हैं, अब तो झूठ बोलना बंद कर, हर कोई तेरे बारे में जानता तू कितना नीच गिरा हुआ बंदा है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ तेरी यहाँ पर काफी ज्यादा हाई पोजीशन है जिसकी वजह से तूने बाई फैमिली जो कि यहाँ पर क्राइसिस में चल रही थी उनकी हेल्प के लिए उनको यहाँ पर पटाया अपने पास यहाँ पर रख लिया। उनकी यहाँ पर जो यंगेस्ट डॉटर है उनको भी तेरे जैसे जो हाई पोजीशन के होते हैं वो मजे के लिए सिर्फ ये काम करते हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरे हाई पोजीशन के होते हैं वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर रखते तो है लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा लो प्रोफाइल में रखते हैं। और यही जो है वर्ल्ड है। और यहाँ पर जो कमजोर है वो यहाँ पर हाई के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, कमजोरों को यहाँ पर जो झुकना पड़ता है हाई पोजीशन वालों के आगे, बस यही वर्ल्ड है और वर्ल्ड का यही रूल है। इतना बोल के हमारे मेकड़े के ऊपर से हट जाती है, मतलब उठ जाती है। वो कह रही थी पता नहीं क्यों अचानक से मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मैंने तुम्हारे साथ ये सब कर दिया, मुझे माफ करना। हमारा मेकड़े बोलता है पता नहीं क्यों अब मैं यहाँ पर उठ नहीं पा रहा, मेरी बैग के साथ कुछ हो चुका है। तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है, वो भी कहती मुझे माफ करना ये मेरी वजह से हो गया, बस छोटी सी प्रॉब्लम है मैं ठीक कर दूंगी। तो हमारा मेकड़े के जो बैग है उसके पीछे हाथ लगाती है, अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करती है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर जो गर्म हो जाता है उसका हाथ। अपने मेकड़े का जो यहाँ पर बैग होता है उसमें भी काफी ज्यादा यहाँ पर हॉट फील हो रहा होता है। हमारा मेकड़ा बोलता भी है तो काफी ज्यादा गर्म लग रहा है मुझे। वांग भी कहती टेंशन नहीं लीजिए, आप हमारे यहाँ पर गेस्ट है, इस तरीके से बाहर तो नहीं जा सकते आप, क्योंकि सारे यहाँ पर जो शक करेंगे कि यहाँ पर इसके साथ हो क्या गया, आखिर इस तरीके से चल क्यों रहा है। मैं यहाँ पर हेल्प करूंगी आपकी सही करने के लिए। और उसका मुंह देखने के बाद काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, वो भी कहती है पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर इसको तंग करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इसके यहाँ पर जो मुंह तो देखो कैसे बना हुआ, एक प्यारा सा क्यूट सा पपी जैसा। तो ऐसी उसकी जो बैक में हीट दे रही होती है। हमारा मेगड़ो को यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, वो भी कहता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो भी कहती है ऐसी लो थोड़ी टाइम बाद यहाँ पर तुम्हें अच्छा लगने लग जाएगा, अब मुझे बताओ यहाँ पर तुम्हें कैसा फील होगा। हमारा मेगड़ो बोलता है हाँ थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा सा फील हो रहा अब तो हुआंग कहती है इसमें थोड़ा मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगी, तुम यहाँ पर डरना बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ पावर को, और मेरे सारे के सारे सर्वेंट है वो खुश रहते हैं ये सब करने के बाद, यहाँ वो सारे के सारे एग्री रहते हैं। हमारा मेकड़ा ये सब देखने के बाद समझ आता है, वो भी कहता है जो आपने टॉय मेरे ऊपर यूज किए ना वो किसी काम के नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो इंटरेस्ट नहीं आया ना कि आपको आने वाला है। तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है ये सब सुनने के बाद। हमारा मेकड़ा अपने पास से लावा कैंडल निकालता है, वो भी कहता है ये देखिए मेरे पास टॉप नॉच के यहाँ पर जो ट्रेजर है, मुझे पता है आप यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर क्या करने वाली है, तो मैं इन चीज को यहाँ पर यूज करना चाहूंगा तो बेहतर होगा। उस कैंडल को देखने के बाद केरी होती है अच्छा ये जो कैंडल है भले यहाँ पर जो काफी ज्यादा हॉट नहीं होती लेकिन चक्कर दिला देती है दूसरे वाले बंदे को। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो आई थी तुमने यहाँ पर ली थी इस चीज को। हमारा मेकड़ बोलता हाँ मैंने यहाँ पर स्पेशली ली थी, काम आ जाएगी, और आ भी गई। तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो खुश हो जाती है, वो भी कहती वाह यार इतनी एक्सपेंसिव चीज तुमने यहाँ पर ली और मुझे पता भी नहीं लगा, अगर मुझे पता होता तुम यहाँ पर इस टाइप के बंदे हो तो मैं तो तुम्हारे साथ रोज ही मजे करती इस तरह से मार मार के तुम्हें। हमारा मेकड़ होता है वो भी कहते चलो यार भी स्टार्ट करते हैं। तो अपनी जो शर्ट होती है ना उसको उतारने लग जाता है, बड़ा अजीब ही लौंडा है, उसको यहाँ पर जो टॉर्चर करवा रहा मतलब अपने आप को टॉर्चर करने दे रहा उसके हाथों से। तो वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड भरी हो जाती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके अपना जो काम होता है वो स्टार्ट कर देती है। हमारे मेकड़ा की बॉडी पे वो जो कैंडल होता है उसके ड्रॉप को यहाँ पर डालना स्टार्ट करती है जिससे उसको भी तकलीफ होती है। हमारा मेकड़ा को पता लग चुका होता है कि यहाँ पर तकलीफ तो मुझे बहुत होगी, मुझे सहना पड़ेगा अगर मुझे इसकी हेल्प चाहिए। तो वो तो काफी ज्यादा खुश होती है ड्रॉप डाल डाल के अपने मेकड़ा टॉर्चर करके। तो ऐसी अपना काम होता है वो स्टार्ट कर रही होती है। हमारा मेकड़ा तो मन में सोच रहा होता है मुझे पता है मुझे यहाँ पर इसको कैसे भी करके खुश करना है। तो वो और ज्यादा यहाँ पर बोलता है मेरे यहाँ पर जो कोट है उसके अंदर और भी ज्यादा सामान है जाके चेक करो। तो जैसी वो चेक करती है उसमें यहाँ पर भर भर के सामान होता है, तो उसमें पता नहीं यहाँ पर क्या क्या होता है, बड़े ही अजीब अजीब से टॉर्चर करने वाले सामान हमारा मेकड़ अपने साथ लेकर आया होता है जो कि काफी ज्यादा डिटेल में लिखे हुए, इतना तो मैं भी नहीं बताने वाला, बस ये समझो ये काफी ज्यादा टॉर्चर करने
वाली चीज़ है जिससे हमारा मेन उसको खुश करना चाहता है, तो वो ज़्यादा एक्साइटमेंट में भर जाती है। वो कह रही है तुमने यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मेरे लिए ली है, मुझे पता नहीं था तुम इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉय हो मेरे लिए, अगर मुझे पता होता तो मैं तो तुम्हें यहाँ पर स्टार्टिंग से ही छोड़ती नहीं। हमारा मेन बोलता है वो सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मैं किसी भी लड़की से, ऐसी लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं मिला जो कि इन टॉय का मेरे ऊपर यूज़ कर पाए। अब जबकि तुम मिल चुकी हो, तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो मेरे ऊपर यूज़ कर सकती हो, तो जल्दी से मेरे ऊपर यूज़ करो। तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो भी कहती ये हुई ना बात, कहीं तुम मेरे हाउस से उसमें यहाँ पर टपक नहीं जाना, बस पिसा लेना इन सबको। तो कुछ टाइम बाद उसको यहाँ पर अच्छा खासा मजा आ जाता है अपने मेकअप को टॉर्चर करके, तो वो भी यहाँ पर थक जाती है। हमारा मेकअप अपने जो कपड़े होते हैं वो पहन रहा होता है। वो भी कहता है लोटस का क्या, वो भी कहती है चलो यार मैं लोटस को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तुमने यहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी मुझे खुश करने के लिए, तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगी इन सबको यहाँ पर करने के लिए। हमारा मेकअप बोलता है चलो ये तो अच्छी बात है, आपने मेरा जो गिफ्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर फिर मिलेंगे तब देख लेना। वो जब जा रहा होता है उससे यहाँ पर चला भी नहीं जा रहा होता, तो वो कह रही थी लगता है मुझे यहाँ पर कुछ मदद करनी चाहिए, क्या मैं आपको छोड़ूं बाहर, अगर आप ऐसे बाहर जाएंगे तो लोग यहाँ पर गलत समझ जाएंगे कि अंदर यहाँ पर जो हुआंग फैमिली की यंगेस्ट डॉटर है उसने शायद से इसकी इज्जत लूट ली, क्या पता यहाँ पर जो ऐसी बातें करने लग जाए। वो भी कहते नहीं तुम्हें यहाँ पर इस तरह का सोचने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है, मैं यहाँ पर अपने पैरों में खुद चल के अपने जो मेंशन है वहाँ तक जा सकता हूँ, तो तुम यहाँ पर आराम से रेस्ट करो, मैं भी यहाँ से चला। तो वो वहाँ से जा रहा होता है। हमारा मेगल जब वहाँ से जा रहा होता है मन में सोच रहा था अरे बाबरे मैंने उसको परमिशन क्या दी, इसने तो मेरी फाड़ के रख दी, चला भी नहीं जा रहा मुझसे, तो एक मिनट आसपास कोई देख तो नहीं रहा ना, चलो ठीक हो जाता हूँ। और वैसे भी अब यहाँ पर टाइम आ चुका है उससे मिलने का, ये यू कि यहाँ पर जो गुड सिस्टर है वो आने वाली है, क्यों ना उससे भी यहाँ पर मुलाकात हो ही जाए। अब आते किसी स्टोर की तरफ, एक लड़की होती है जो कि यहाँ पर बॉस को कह रही होती है, जो कि शॉप का यहाँ पर ओनर भी होता है, उससे बात कर रही होती है कि वाकई में मुझे मिल नहीं सकती क्या, यहाँ पर जो ग्रेड है, यहाँ पर ग्रेड की आई कंडेंसिंग पिल है वो वाकई में आप नहीं दे सकते मुझे। वो भी कहता है मेरी बच्ची मुझे माफ करना, लेकिन लिंग यांग सेट है ना, देखो यहाँ पर जो लिंग यांग सेट है इसका नाम, मैं यहाँ पर लिंग यांग सेट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा इजी लग रहा है। तो वो भी कहता है यहाँ पर देखो अभी के सेट के लिए यहाँ पर जो असाइनमेंट है वो स्टार्ट होने वाला है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो कस्टमर है उन्होंने पहले से यहाँ पर बुकिंग करके रखी हुई, 2 साल पहले इन्होंने बुकिंग करी थी और अलग से पहले से यहाँ पर बुक हो रखे हैं, तो उनके पास यहाँ पर मिल चुके हैं और मेरे पास तो अभी के लिए वो स्टॉक बिल्कुल भी नहीं पड़ा हुआ। तो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वो कह रही थी शॉपकीपर से कि वाकई में कंडेंसिंग बिल आखिर कोई भी नहीं देने वाला 3rd ग्रेड की। तो यहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वो भी कहता है बेटा 3rd ग्रेड की तो नाम भी नहीं लो, 1st ग्रेड की सारी के सारी सोल आउट हो चुकी है, 3rd ग्रेड कहाँ से मिलेगी तुम्हें। और वैसे भी अभी के लिए तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा लंबा पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं समझ सकता हूँ, तुम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ट्राई करना। तो वो कह रही होती है मुझे माफ करना लेकिन मैं इस जगह से नहीं हूँ, मैं किसी और जगह से यहाँ पर आई हूँ टियांजो सिटी के अंदर। लेकिन शॉपकीपर उसको यही बोलता है कि नेक्स्ट टाइम बेटा ट्राई करना, अभी के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं हाथ में लगने वाला। तो वो वहाँ से यहाँ पर सैड ही चली जाती है। वो यहाँ से जाते हुए सोच रही थी आखिर मैं क्या करूँ, कहाँ से यहाँ पर पिल को जो कलेक्ट करूँ, और ऊपर से मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ, मुझे कंडेंसिंग पिल चाहिए, मैं क्या करूँ, हेल्प ले लूँ यहाँ पर जो ब्रदर ये यू की, नहीं मैं उसको यहाँ पर हेल्प नहीं ले सकती क्योंकि लास्ट टाइम पे वो कंपटीशन हार चुका था, हारने की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में, ऐसे में मैं जाके उससे हेल्प मांगूंगी तो वो ज्यादा चिढ़ जाएगा, जिससे और ज्यादा यहाँ पर नफरत करने लगेगा मुझसे। नहीं मैं उससे यहाँ पर हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। अरे यार ये भी मैं क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ, मुझे अपना जो रास्ता है वो खुद ही निकालना पड़ेगा, क्यूआ स्टेज है उससे मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, वरना तो यहाँ पर मेरा मामला खराब हो जाएगा यार, मैं तो वहाँ काफी ज्यादा वीक हो जाऊंगी। तो इतना वो सोच ही रही होती है, उसके पास से कोई गुजरता, ये और कोई नहीं बल्कि अपना मेकअप होता है। वो जाते हुए शॉप ओनर से कह रहा होता है मैं यहाँ पर बेंच लेकर आया हूँ एलेक्सर का, अगर तुम्हें कोई भी पसंद है तो तुम यहाँ से ले सकते हो, अगर तुम्हें पसंद है तो देख भी सकते हो, तुम इग्नोर मत करना वरना मुंह तोड़ दूंगा। तो ओनर होता है वो जैसे ही देखते हैं ना हमारे मेकअप को, तो वो अपने मेकअप से पूछ रहा होता है कि मिस्टर रेन ने भेजे। हमारा मेकअप बोलता है हाँ तुम यही समझो, टाइम काफी जरा शॉर्ट है, हमसे यहाँ पर जितने बने हमने उतने ही बना लिए, ऊपर से ये जो काफी जरा एफर्ट डालेंगे लेवल अप वगैरह में। तो वो कहता अगर ऐसी बात है तो हमारे पास भी एलेक्सर उसकी काफी जरूरत है, क्योंकि आपको तो पता होगा असाइनमेंट के दिन काफी ज्यादा नजदीक है, तो लोग यहाँ पर भर भर के लेके जा रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो हम लोग दिनदास आपसे ये ले लेंगे, जो आप बोलोगे उतनी ही कीमत में। अपना मेकअप तो काफी ज्यादा खुश होता है, तो उन सब की बातें यहाँ पर जो लड़की होती है वो सुन रही होती है। तो शॉप ओनर तो आइडेंटिफाई करने के लिए चले जाता हूँ एलेक्सर को, पीछे से जो लड़की आती है हमारा मेकअप से बोल रही होती है ब्रेक ब्रदर जरा मेरी बात तो सुनिए, आपकी जो फैमिली है उसके अंदर यहाँ पर कोई एल्केमिस्ट है, अगर है तो मुझे यहाँ पर एक एहसान चाहिए, मतलब यहाँ पर मेरी हेल्प कीजिए, और बदले में मैं आपको जो है यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ आइटम देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपकी फैमिली में एल्केमिस्ट है तो मुझे यहाँ पर जो कंडेंसिंग पिल है क्यों कंडेंसिंग पिल मुझे वो यहाँ पर तैयार करवानी है, तो प्लीज आप मेरी इस चीज में यहाँ पर हेल्प कर दीजिए। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो चोमू की शक्ल बना के हमारा मेकअप पूछता है अच्छा सिस्टर लगता है आप मुझे ट्रायल होने वाला है उसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आई है। तो काफी ज्यादा मुझे जो है अजीब सा लग रहा है, अपना मेकअप उसने यहाँ पर जानबूझ के किया ताकि उसकी यहाँ पर जो ट्रू पर्सनैलिटी
है वो यहाँ पर देखे ना, मतलब उसकी आइडेंटिटी को ये पहचान ना पाए। तो वो भी कहती है या आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि मैं वो जो ट्रायल है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ, जिसकी वजह से मुझे वो कंडेंसिंग पिल चाहिए ताकि मेरा लेवल अप हो सके। हमारा मेगेडो उसके पास आता है, बहुत सारा क्लोज आ जाता है। वो भी कहते हैं अच्छा तो तुम मुझसे यहाँ पर हेल्प मांगना चाह रही हो, लेकिन क्या हो अगर यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला उसके अंदर मैं तुम्हारा ओपोनेंट हो गया तो यहाँ पर तुम क्या करोगी? तुम्हारा तो लेवल अप हो जाएगा अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर दी ऐसे में। और मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा मेरा सामने वाला ओपोनेंट और मेरी ही हेल्प की वजह से वो लेवल अप कर दे और मुझे हरा दे। तो वो भी काफी सारा घबरा जाती है, मन में सोच रही होती है शिट यार सिस्टर मुझे हेल्प की जरूरत है, मैं यहाँ पर कहाँ फंस गई, ये तो मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी। लेकिन हमारा मेगेडो क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज की जो पिल होती है वो निकाल के दे देता है। वो भी कहता है मुझे माफ करना मैं तुम्हें डरा दिया, लेकिन हाँ यहाँ पर अर्जेंटली मेरे पास एक चीज पड़ी हुई थी, अब मैं इतना भी यहाँ पर नीचे गिरा हुआ बंदा नहीं, तुम ये ले सकती हो। तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, तो मजे से पिल को देख रही होती है। हमारे मेगेडो से बात करते हुए कहती है एक मिनट, आपने तो यहाँ पर कहा था कुछ टाइम पहले अगर मैं आपकी एग्जाम में कॉम्पिटिटर बन गई, मतलब आपकी यहाँ पर एनिमी बन गई, तो आप यहाँ पर मुझे जो है ना यहाँ पर खत्म कर देंगे, मतलब या तो मैं आपको खत्म कर दूंगी आप कर देंगे। ऐसे में आपने मेरी फिर भी हेल्प कर दी, ये क्यों? वो भी कहता देखो यार पहली बात ये है मैं तो तुम्हें यहाँ पर डराने के लिए बोल रहा था, दूसरी बात मैं तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, फिर तुम यहाँ पर मेरी ओपोनेंट कैसे बनोगी? और ऊपर से ये जो एलेक्जर है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तो मेरे किसी काम का नहीं है, तो तुम यहाँ पर दिनदास रख सकती हो। तो वो कहती ऐसे कैसे मैं रख लूँ? मेरे यहाँ पर जो एल्डर्स है फैमिली के वो कहते हैं अगर तुम आउटसाइडर से कुछ चीज लेते हो तो फ्री में बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, बदले में मैं आपको कुछ ना कुछ तो दूंगी, स्पिरिट स्टोन दूंगी। हमारा मेगेडो बोला सुनो यार ये तो तुम्हारा अच्छी बात है, तुम्हारे एल्डर ऐसी बात करते हैं, लेकिन मैं भी तो यहाँ पर सुनो मैं भी तो मार्केटिंग कर रहा हूँ, ऐसे में यहाँ पर तुम्हारा जो ब्रेक थ्रू होगा वो एक पिल से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। देखो यहाँ पर तुम क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज की लड़की हो तो तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा पिल चाहिए पड़ेगी तुम्हें। मेरा यहाँ पर जो घर है मैं तुम्हें यहाँ पर एड्रेस दे देता हूँ उसका, तुम यहाँ पर जब चाहे आ सकती हो स्पिरिट स्टोन को लेके, और तुम्हें यहाँ पर एलेक्सर जो है भर भर के देखने को मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारा ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा। कैसा लगा? इससे तुम्हारे यहाँ पर जो फ्री का जो होगा ना, फ्री में भी नहीं लूंगा, पैसे ले लूंगा तुमसे। तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वो कह रही होती है तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये भी तो अच्छा यहाँ पर डील है। लेकिन मुझे एक बात बताएंगे आखिर में आपका जो एड्रेस है हाउस का वो कैसे ढूंढूंगी? क्योंकि मैं यहाँ पे पहली दफा आई हूँ सिटी के अंदर, मुझे आपके बारे में तो कुछ भी नहीं पता, ना ही आपके घर के बारे में, मैं कहाँ से जाऊंगी? हमारा मेगेडो बोल रहा था मेरा जो यहाँ पर मेंशन है वो ढूंढना काफी ज्यादा ईजी है, तुम बड़े आराम से यहाँ पर जो ईजी तरीके से मेरे मेंशन में आ सकती हो, काफी बड़ा है वो, बड़े आराम से बता देता अपना मेगेडो अपने मेंशन के बारे में। तो ऊपर से हमारा मेगेडो एड्रेस क्या उसको यहाँ पर जो व्हाइट लोटस होता है वो भी पकड़ा देता है, व्हाइट लोटस पकड़ाता हुआ कीड़ा होता है, ये लो मेरी प्यार की निशानी, अरे मजाक कर रहा हूँ, ये तुम हैज अ टोकन के लिए रख लो, जब तुम मेरे मेंशन के पास पहुंचो मेरी सर्वेंट तुम्हें रोके तो ये दिखा देना, जिससे उसको पता लग जाएगा यंग मास्टर के जो यहाँ पर प्रीशियस गेस्ट है, मतलब लोअर गेस्ट को आए हैं मिलने के लिए। तो वो समझ जाती है, वो कह रही ठीक है मैं आज यहाँ पर स्पिरिट स्टोन को उठा लूंगी, फिर कल आपसे मिलने के लाऊंगी आपके मेंशन में, ताकि मैं एलेक्सर को बाय कर पाऊँ, और थैंक यू आप काफी जरा अच्छे पर्सन है। तो वहाँ से जा रही होती है भागते हुए, जब वो लोटस लेके लड़की जा रही होती है मन में सोच रही होती है बंदा दिखने में तो बड़ा मुझे अजीब लगा, चोमू सा दिखने में लगा मुझे, लेकिन ये बंदे के पास एक अच्छा सा दिल है, दूसरों की हेल्प करता है ये। जब वो वहाँ से चली जाती है हमारा मेगेडो होता है अपना चोमू वाला शक्ल है उसको यहाँ पर सही कर लेता है, वो कह रहा होता है अरे बाबरे मेरे को भी यहाँ पर शर्म आ रही थी इस तरह का यहाँ पर जो फेस लगा के, इस तरह का फेस करके, चलो ये भी तो मुझे पता लग गया ये जो लड़की है काफी ज्यादा मासूम है। हमारा मेगेडो यही सब सोच रहा होता है, इस लड़की का नाम ये कियान होता है और सेकंड डॉटर होती है ये फैमिली की, ये यू की एक तरह की सिस्टर ही लगेगी क्योंकि उन्हीं की फैमिली से, और ये इस सिटी के अंदर नहीं बल्कि दूसरे सिटी के अंदर रहती है। अपनी जो मेड होती है वो भी बता रही होती है, हमारा मेगेडो जब याद कर रहा होता है मेड बता रही होती है अगर तुम्हें इसका दिल जीतना है तो इसको ब्रेक थ्रू करवाना होगा, वैसे भी ये जो ब्रेक थ्रू करने वाली है तो तुम्हें इसका दिल जीत के अपने पटापटो के अपनी साइड पे लेना होगा। ऐसे में जो तेरी जो बैड रेपुटेशन है उसके बारे में इसको नहीं पता होगा क्योंकि वो इस सिटी में नहीं रहती ना। हमारा मेगेडो ये सब सोच रहा होता है, वो कह रहा था मैंने तो सिर्फ यहाँ पर सोचा था हल्का सा, लेकिन मेरी मेड काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुझे यहाँ पर भाप लेती है हर सिचुएशन मेरी, तो उसने मुझे ये करके बता भी दिया, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऊपर से जो शॉप ओनर होता है वो कह रहा था चलो यार यंग मास्टर आपका जो यहाँ पर जो सामान है ना एलेक्सर वगैरह वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो कमाल के, तो हम लोग हाई प्राइस के स्टोन में भी लेना चाहते हैं क्या? एक मिनट, अरे यंग मास्टर, अरे मुंह, अरे यंग मास्टर आप कहाँ चले गए? हमारा मेगेडो वहां से गायब हो जाता है। हमारा मेगेडो जब सबके बीच में से जा रहा होता है मन में सोच रहा था ये जो मेरे पास लोटस बचा हुआ है ये मैं किस फैमिली को दूं? क्या गोंगसम फैमिली? अरे नहीं, उसकी तो पूरी बैंड बजी पड़ी है तो वो तो बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है हमारे तो। और उसी वक्त यहाँ पर जो लोटस होता है उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकल रही होती है, इसका मतलब तो यही है अपने मेगेडो के पास यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुका है। तो वो भी ये देखने के बाद डर जाता है, उसके पीछे यहाँ पर कोई खड़ा हुआ होता है, वो भी कहते जल्दी से यहाँ पर मेरे साथ चल क्योंकि तू अगर मूव करेगा तो मैं यहीं पे तेरे को खत्म कर दूंगा। हमारा मेगेडो डर जाता है, वो भी कहते चलता हूँ, तो उसको किसी सुंगड़ी की जगह में लेकर आ जाता है। अपना मेगेडो जब उसको यहाँ पर लेके जा रहा होता है वो भी डर रहा होता है काफी ज्यादा। मूज यहाँ कह रहा होता है भाई अगर यहाँ पर तुझे डायरेक्टली सामने आना था तू आ सकता है, ऐसे में यहाँ
पर मैं बांटता फिर रहा हूँ ये सारे फूल वगैरह, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क करना ही नहीं पड़ता, तो डायरेक्टली मेरे सामने आ जाता। तो जैसे ही वो पीछे देखता है ना, वो तो उसकी बात नहीं सुनता डीमन, और डायरेक्टली अपनी एनर्जी की सोर्ड निकाल लेता है इसको मारने के लिए। वो भी डर जाता है, वो कहता है अरे भाई तू मुझे यहाँ पर सुंगड़ी में लेकर आया, मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत तो करे। डायरेक्टली मुझे यहाँ पर टपकाना चाहता है। मन में सोच रहा था अरे यार मैं तो काफ़ी बड़े मुसीबत में फंस गया। एक तो यहाँ पर जो इसका लेवल हो, मेरे लेवल में ज़मीन और आसमान का गैप है, मैं तो इसकी यहाँ पर जो उंगली भी नहीं उठा सकता, उससे पहले मैं जो काट पीट के चले जाएगा ये। ऊपर से साले ने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए अपनी वेपन है वो भी बना लिया है, और मैं तो कोई यहाँ पर मैं प्रोटेक्टनेस हूँ भी नहीं। आखिर मुझे कौन बचाने वाला है भाई, मुझे यहाँ पर कौन बचाने वाला है। और डायरेक्टली जब अटैक होने वाला होता है तो बीच में आती लैन। लैन यहाँ पर अटैक से रोक लेती है, उसको हटा देती है अटैक करने के बाद। डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो भी पीछे चले जाता है। हमारा मेगाडॉग काफी ज़्यादा हैरान हो जाता है लैन को देखने के बाद। हैरान तो होता ही है, लेकिन काफी ज़्यादा यहाँ पर जो खुश भी हो जाता है। वो भी कहता है फाइनली एक यहाँ पर छोटा सा विलन, उसको बचाने के लिए यहाँ पर हीरोइन आ चुकी है। ऐसा लग रहा है साला मैं जो है हीरोइन में हूँ और ये साला यहाँ पर मैं प्रोटेक्टनेस है जो कि मुझे बचाने के लिए आया है। तो जैसे वो जो उसने अटैक किया होता है लैन ने, उसकी छाती पर अटैक लगा होता है, उसके अरमान निकल आते हैं। ये एक यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर होती है, एक लड़की होती है, इसके जो तिल बना हुआ तुम लोग नोटिस करना है, तुम्हारा काम आने वाले आगे जाके किसी बंदे को पहचानने में। तो वो जो होती है गुस्से में आती है, अपना अटैक होता है रेडी करती है, उधर यहाँ पर उनके ऊपर मार देती है, और ये अटैक यहाँ पर भागने के लिए किया होता है, उससे वो गायब हो जाती है। वो अपनी जो लैन होती है वो भी कहती है वाओ इतनी हिम्मत, यहाँ पर सिटी के अंदर इतना पावरफुल कल्टीवेटर छुप के रह रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था। सही टाइम पे मैं आ गई तुझे बचाने के लिए। हमारा म्यूजियम भी कह रहा होता है थैंक यू आपका मेरे को बचाने के लिए, अगर आप टाइम पे नहीं आती तो आज तो मैं जिंदा भी नहीं बचता। तो आपका यहाँ पर नाम क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे। वो कह रही थी ये देखो ये तुम यहाँ पर पहचान गए होंगे, अपना मेगाडॉग समझ आता। वो भी कहता अच्छा ये जो क्रेन वाली लड़की हो जिसने मुझे क्रेन भेजा था, वो मैंने थोड़ा वो लिस्ट में चेंजेस किए थे, तो इसका मतलब तो यही हो वो जो यहाँ पर लोटस है स्नो लोटस, वो भी तुम ही ने दिया था मुझे हेल्प करने के लिए, ताकि मैं मॉन्स्टर को आइडेंटिफाई कर सकूं। वेल जो भी आपने मेरी जान बचाई है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। भले आप मुझे यहाँ पर अपना स्लेव बना ले, मैं वो भी बनने के लिए तैयार हूँ। वो कह रही थी नहीं इसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारी यहाँ पर सीने नहीं लगूंगी। मेरा नाम यहाँ पर लैन है और मेरा जो फर्स्ट नेम है वो मूलियान है। तुम यहाँ पर लैन या मूलियान बोल सकते हो। मूजियान कह रहा था अच्छा ऐसी बात है, तो मैं आपको मिस लैन बोल सकता हूँ। मिस लैन मैं आपका यहाँ पर जो फेवर वो लुटाना चाहता हूँ, क्यों ना आप यहाँ पर मेरे जो मेंशन है मूव मेंशन, वहाँ आके रेस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी आप यहाँ पर आएंगी तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। तो वो इग्नोर मार के जा रही होती है। वो भी कहती ना 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 मैं अभी के लिए यहाँ पर किसी काम से जा रही हूँ। हमारा मेगाडॉग बोलता कोई ऐसा निशानी वगैरह लिंक वगैरह दे दो, तो वो बिना कुछ दिए अपना मेगाडॉग को छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। हमारा मेगाडॉग भी देखता रह जाता है। वो भी कहता अरे बाप रे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज़रा पावर, इसके अंदर इतना ज़रा एटीट्यूड, अरे वाह ये तो एक इसका मतलब मैं प्रोटेक्टनेस ही निकली, मतलब ये भी मिस बाई की तरह की हीरोइन है। अरे वाह देखो यार मेरी जो प्रीवियस लाइफ है बड़ी गंदी गई थी, सालों ने मेरा यहाँ पर जीना हराम कर दिया था। हेवनली डेस्टिनेड चाइल्ड वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाते थे और मुझे ऐसे कुत्ते की तरह मारा। नहीं मैं कुत्ते की तरह मारा तो था, लेकिन मैंने भी इनको पेला, ज्यादा उन्होंने पेला था मुझे बड़े निर्दय तरीके से। वेल अगर मैं इस हीरोइन की बात करूँ, ये दिखने में तो मुझे काफी जरा कोल्ड लग रही है, लेकिन जब इसने यहाँ पर पेपर क्रेन मेरे पास भेजा था उसमें जो लिखा हुआ था वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो स्वीट नॉलेज लिखी हुई थी, उसके हिसाब से यहाँ पर जो लड़की है वो काफी ज्यादा स्वीट होनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लग रहा है दिखा रही है ऐसा, लेकिन होगी नहीं। और मुझे ऐसा लग भी रहा था ये कुछ बोलना चाह रही, लेकिन इसके मुंह से वो चीजें यहाँ पर निकल नहीं रही। अब आते हैं यहाँ पर लैन की तरफ। लैन वो उड़ते हुए जा रही होती है, उसको भी यहाँ पर कुछ ना थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा होता है, उसका बैलेंस आउट होता है। वो भी कहती है मम्मी रे मैं तो गिर गई। तो कैसे तैसे करके लैन होती है अपने बैलेंस को संभालती है और अपने जो यहाँ पर गिरने से बचा लेती है। वो भी मन में सोच रही थी लेकिन क्यों यार इतने टाइम बाद मुझे अपना जो रिप्लाई करने वाला बंदा मिला जिसने मुझे रिप्लाई किया, मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। इतना ज़रा मुझे एम्बेरसिंग शर्म आ रही थी, मैं वहाँ से भागी चली आई। अब आता है हमारा मेगाडॉग की तरफ। वो तो बड़े खुशी से अपने मुंह मेंशन होता है वहाँ पर आ जाता है। वो भी कह रहा था अरे वाह मुझे यहाँ पर एक हाई लेवल की कल्टीवेटर मिल गई जो कि इमोर्टल सेट से बिलोंग करती है। इसके आने के बाद जो यहाँ पर चीज़ें होगी डिमोनिक कल्टीवेटर की सारी जो है चेंज हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अपने जो वो होता है ना रूम उस पर आ जाता है जहाँ पर अपनी जो इसने बाबू भी रखी हुई होती है अपनी वाइफ। वो कह रहा था मैं इसके लेवल का अंदाजा तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपनी यहाँ पर जो वाइफ है फ्यूचर वाइफ उससे तो मैं मिल सकता हूँ। वो गेट खोल के अंदर आ जाता है। तो मिस बाई से कह रहा होता है हमारी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर देखो कौन आया, और जैसे अंदर देखता है ना मिस बाई होती है, वो तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने फॉक्स वाले जो फॉर्म के अंदर। ये डीमन होती है ओरिजिनली, असल में डीमन ही निकलती है। हमारा मेगाडॉग देखता ही रह जाता है। वो भी कहता है मम्मी रे ये मैंने क्या देख लिया, अरे लगता मैं कोई गलत से रूम में आ गया। तो वो बंद करके जाने लगता है, लेकिन वो रोक लेती। वो भी कहती नहीं मुँह लेंगे मैं यहीं पर हूँ। अपनी जो बाई होती है मिस बाई वो मुँह लेंगी बोलती है अपने मेगाडॉग को प्यार से। तो वो कहती नहीं मैं पता नहीं यहाँ पर कैसे ट्रांसफॉर्म हुई इस चीज में, मुझे खुद भी नहीं पता। हमारा मेगाडॉग की फटी पड़ी होती है। वो भी कहता है अबे यार मैंने क्या सोचा था क्या निकला। अरे साली मेरी यहाँ पर जो पार्टनर डावर्स पार्टनर मतलब मेरी होने वाली वाइफ वही यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर निकल गई। मैंने तो
सोचा भी नहीं था भाई मेरे से ऐसा हो जाएगा। हमारा मैकेडा भी जल्दी से अंदर चले जाता और गेट होता उसको लॉक कर लेता है। वो कह रहा था जल्दी से मुझे पूरी की पूरी डिटेल से बताओ आखिर यहाँ पर हुआ क्या था और तुम इस तरह से कैसे बन गई। तो वो बताने लग जाती है जैसे तुमने कहा था प्रैक्टिस करो। मैं प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गई कल्टीवेशन करने के लिए। 5th लेवल के क्यूआई रिफाइनिंग है उसमें ब्रेक थ्रू करने वाली थी, या तो मैं उससे ऊपर जाने वाली थी और पता नहीं क्या हुआ मेरे ब्रेक थ्रू तो कर गई, लेकिन अचानक से मेरे यहाँ पर जो है एक यहाँ पर कान वगैरह निकल आया लोमड़ी जैसे, और मैं इस तरह से यहाँ पर जो बदल गई ट्रांसफॉर्म हो गई बीस्ट के अंदर। तो ऐसी इशारा करके हमारा मैकेडा को सब बता रही होती है। हमारा मैकेडा भी उसको टच करके देखता है। वो भी कहता है अरे मम्मी रही तो काफी ज्यादा पर सॉफ्ट सॉफ्ट सी, अरे वाह मेरे को तो मजा आ रहा तुम्हें टच करने के लिए, मुझे माफ करना मैंने ऐसा किया। तो वो भी मुंह फुला लेती है। वो कहती वाकई में तुम यहाँ पर मेरा फायदा उठा रहे हो। हमारा मैकेडा बहुत अब मैं क्या करूँ, ये तो डिमोनिक कल्टीवेटर निकल गई, जल्दी से मुझे यहाँ पर कुछ निकालना होगा रास्ता इसको दोबारा से नॉर्मल करने के लिए, वरना सबको पता लग जाएगा इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और मुझे तो ये भी शक लग रहा है क्योंकि वो जो सिस्टर लैन है ना जो कि माउंटेन से नीचे आई हुई है इमोर्टल सेट की लड़की, और वो जो है उसको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है कि जो है मैं पूल वगैरह लेके जाऊं और वो ब्लैक जो ओरा निकाले तो मुझे पता लग जाए। मुझे ऐसा लग रहा है ना उसको स्मेल आ जाती है डीमंस वगैरह की, उसको पीछा करते हुए वो आ जाएगी। ऐसे में तुम यहाँ पर छुपी रहोगी तो मामला खराब हो जाएगा, वो तुम्हें ढूंढ लेगी। अरे बाप रे, तो यहाँ पर बड़े गंदे वाली सिचुएशन में फंस गए रे हम तो। अब ये बात सुनने के बाद उसको काफी ज्यादा डर लगने लग जाता। वो भी कहती क्या इमोर्टल सेट की लड़की नीचे आई हुई है, ऐसे में मेरे को पकड़ लिया उसने तो मेरा तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा, ऊपर से जो मेरी फैमिली है उसको भी वो लोग खत्म कर सकते हैं। ये तो मैं बहुत बड़े मुसीबत में फंस गई, आखिर मैं इससे कैसे निकलूंगी। तो थोड़ा सा वो कुछ सोचती है, हमारे मैकेडा से रिक्वेस्ट करती है। वो कहती मुझे इमोर्टल सेट है उसके हाथ में यहाँ पर हैंड ओवर कर दो, मैं उनके यहाँ पर जो अरेस्ट होना चाहती हूँ सरेंडर करना चाहती हूँ उनके आगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझसे वादा करना होगा तुम्हारी जो मूव फैमिली है वो मेरी बाय फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी हमेशा के लिए, प्लीज तुम ऐसा कर लोगे। लेकिन हमारा मैकेडा उसके यहाँ पर थप थप करता है सर पे। वो भी कहता है मेरी प्यारी बच्ची तू यहाँ पर क्या सोच रही है, अपने आप को तू यहाँ पर उनके हवाले करना चाह रही है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगा ना, मैं जब तक हूँ तेरे यहाँ पर फैमिली और तेरे को कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी तूने यहाँ पर क्या किया, कोई क्राइम किया नहीं ना, किसी बुरे बंदे को यहाँ पर मारा नहीं ना, जो तूने यहाँ पर किया मेरे लिए किया। वैसे भी यहाँ पर वो लोग तुझे तो बिल्कुल भी नहीं टपकाने वाले इस यहाँ पर रीजन के लिए, बस थोड़ा सा यहाँ पर जो एक्सीडेंटली तू है ना बन चुकी है, अचानक से बन चुकी है ना कि यहाँ पर जानबूझ के। अब वो सिस्टर लैन होता है उसके बारे में सोच रहा। वो भी कहता जब जब मैंने उससे यहाँ पर मिला हूँ ना, तो मतलब एक ही दफा मिला हूँ तो उससे मुझे पता लग गया वो तो काफी जरा कोल्ड नेचर की, जैसी वो बाई को देखेगी मिस बाई को उसको यहाँ पर फाड़ के रख देगी अगर उसको पता लग गया ये जो है डिमोनिक कल्टीवेटर है। और वेल यहाँ मुझे पता भी नहीं है, कंफर्म भी नहीं है आखिर मिस लैन है वो यहाँ पर चूजन बनने के नहीं है, लेकिन अभी के लिए मेरे जो हाथ में लगी हुई है ना मेरी यहाँ पर जो बंदी बनी हुई है वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से यहाँ पर जो हेवनली चूजन वन है तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर उनके हवाले करना चाहता, ना ही मैं इसको टपकते हुए देखना चाहता हूँ, ये मेरी पावर का सोर्स बनेगी। तो आराम से अपनी जो बाई होती है ना उसको समझाता है। बाई से कह रहा था अभी के लिए तुम्हारी जो पावर है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जो कि तुम्हारा टैलेंट है काफी ज्यादा यहाँ पर जो ओवर है, मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंट है। वेल यहाँ पर जो कुछ कल्टीवेटर होते हैं जो कि एक यहाँ पर स्टेज होता है क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज, वहां पर आने के बाद अटक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते, ना ही वो अपना नीचे घटा पाते लेवल, ना ही बढ़ा पाते। और अब तुम ही देख लो यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग है उसमें तुम यहाँ पर जो है जाती जा रही हो एकदम यहाँ पर जो पीक पे पहुंच जाओगी उसके, और यहाँ पर मेरे को लग रहा है नेक्स्ट स्टेज पे भी चले जाओगी और काफी जल्दी तुम्हारी जो ग्रोथ है वो फास्ट होती जा रही है। तो ऐसी ग्रोथ के होते हुए ये तो नॉर्मल चीज है, हर कल्टीवेटर के साथ कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। हमारा मैकेडा उसको जो थोड़ा बहुत दिलासा दे रहा होता है ताकि ये जो है डर के मारे कोई हैवी कदम ना उठा ले जिससे उसकी जान है वो जो है मुश्किल में पड़ जाए और मैं भी ना बचा पाऊँ, उसको बस दिलासा दे रहा होता है ताकि उसका ध्यान हट जाए। ऊपर से मेरी जान तुम्हें यहाँ पर जो है सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी डिमोनिक पावर के ऊपर। जैसे तुम यहाँ पर कंट्रोल पा लोगी तुम आराम से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो सकती है ह्यूमन फॉर्म में और डीमन फॉर्म में। सबसे पहले यहाँ पर जो तुम्हें पर कंट्रोल पाना होगा अपनी डिमोनिक पावर के ऊपर। हमारे मैकेडा की ऐसी बात सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा शर्मारी होती है, हमारे मैकेडा के साथ चिपक जाती है, एकदम बिल्कुल चिपक जाती है। वो भी कहती है ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी एनर्जी लेना चाहूंगी, तुम्हारा कोल्डन एबिलिटी उसको यूज करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर बोरो करना चाहती हूँ। हमारा मैकेडा बोलता है ये सारी की सारी बॉडी तुम्हारी है, तुम यहाँ पर जैसा चाहो वैसा यूज कर सकती हो और मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने वाला भी नहीं हूँ। हमारा मैकेडा को बड़े प्यार से देख रही होती है। वो भी कहते चलो ठीक है मैं यहाँ पर रेडी हूँ वो सब करने के लिए। तो अचानक से अपने होश में आती, वो भी कहती नहीं मैं ये क्या सोच रही थी, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही, मेरे को बस ये जो इविल स्पिरिट है जो कि मेरे ऊपर आ गई मुझे इसको हटाना है। हमारा मैकेडा उसको देख के यहाँ पर हंसता है। वो भी कहता है मेरी पागल लड़की तो आ जा यहाँ पर मेरे गले लग जा, वैसे भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ दिल के साथ दिल का, तो ये सब तो हमारे बीच में नॉर्मल है और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से तेरे साथ यहाँ पर ये सब करना चाह रहा हूँ तो तू यूज कर सकती है मेरे को मेरी एबिलिटी को। तो वो भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। हमारा मैकेडा यहाँ पर एग्री हो चुका होता है अपनी एबिलिटी को शेयर करने के लिए, तो वो भी किस करने के लिए अपना मुंह आगे करती है। हमारा मैकेडा भी कर लेता है। अब आते हैं लैन की तरफ। लैन होती है वो मूव मेंशन के अंदर आ जाती है, सर्वेंट कह रहा होता है अपने मैकेडा का ओ अच्छा यहाँ पर मोटर सेट से आप आई है, मुझे लगा नहीं था आप आएंगी, तो
आप यहाँ पर किस लिए आए मुझे बता सकती है। वो भी कह रही थी मैं तो सिर्फ यहाँ एग्जामिनेशन वाले जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर एग्जाम करने के लिए आई हूँ, तो मुझे बता सकते हैं। आखिर यहाँ पर जो सिटी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट थे, लेकिन यंग मास्टर मू है उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मैं पर्सनली उनको यहाँ पर जो एग्जामिनेशन करने के लिए आई हूँ, मतलब टेस्ट लेने के लिए आई हूँ उनका, कि आप मुझे मिलवा सकते हैं। तो वो भी अंदर ले आता है। ओल्ड रन जब यहाँ पर लेकर आ रहा होता है वो कह रहा होता है अभी के लिए यंग मास्टर तो नहीं है, वो यहाँ पर रेस्ट कर रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। आप यहाँ पर जो लॉबी है उसमें रेस्ट कर सकते हैं, ताकि यंग मास्टर आए तब आप जाके यहाँ पर उनसे जो भी बातचीत करनी है टेस्ट वगैरह के बारे में तो आप यहाँ पर कर सकती हैं। तो वो जो नोटिस कर लेती है अपना जो ओल्ड मैन होता है उसकी कल्टीवेशन को। ओल्ड मैन से कह रही होती है तुम्हारी जो कल्टीवेशन है स्पीड रिफाइनिंग रेला में उसके एकदम पीक पर है, फिर भी तुम इस एरिया में आए हो, तुम्हारा को यहाँ पर जो पूरा का पूरा एरिया उसको डोमिनेट करना चाहिए। इस तरह के तुम यहाँ ऑर्डिनरी बंदे बन के यहाँ पर आके सर्वेंट का काम कर रहे हो, वो भी मूव मेंशन के अंदर, क्या बात है। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद ओल्ड रैन भी बुरा होता है। वेल हाँ, यहाँ पर मैं मानता हूँ काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन इनके यहाँ पर जो फैमिली है, इनका जो हेड है यहाँ पर मूव फैमिली का, उसने बहुत ही बड़े बड़े एहसान किए, तो मुझे एहसान का बदला चुकाने के लिए पूरी जिंदगी इनके यहाँ पर जो गेट कीपर है वो बनना ही पड़ेगा ना, एक लॉयल सर्वेंट। और ऊपर से यहाँ पर जो फैमिली हेड वगैरह है वो तो अचानक से डिसअपेयर हो गए, अब तो मुझे दिखते भी नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। और अब मुझे यहाँ पर सारे के सारी फैमिली का ध्यान रखना पड़ा है, यंग मास्टर का भी मैं ही ध्यान रखता हूँ। तो उसकी ऐसी बात सुनने के बाद अपनी जो लैन होती है वो शर्माना स्टार्ट कर देती है। मन में सोच रही होती है जो मेरा यहाँ पर राइटर था जो कि मुझे रिप्लाई देने वाला बंदा है, उसके साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस ही काफ़ी ज़रा ख़राब रहा है। ऊपर से यहाँ पर दूसरी दफ़ा मैं इसकी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं ऐसे बंदे की यहाँ पर हो जाऊँ कि वो जो बंदा होगा काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ हो, और ऊपर से वो बंदा जो है ना यहाँ पर प्ले बॉय भी हो। ऐसे में उसके बेड के साथ यहाँ पर सिर्फ मैं उसकी जो है स्लेव नहीं बनना चाहती। मुझे यहाँ पर जो मास्टर है उनसे पता करना चाहिए था, या तो फिर मास्टर ने मुझे जानबूझ के नहीं बताया, कहीं मैं यहाँ पर डर ना जाऊँ। मुझे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी होगी इस बारे में, और शायद से मुझे ऐसा हो सकता है यहाँ पर जो रेन है वो सिलेक्ट करना चाहती है अपना पार्टनर, और पार्टनर के तौर पर उसने यहाँ पर जो राइट लिख के दिया, मतलब वो जो पेपर क्रैन थी उस पर लिख के दिया, जो भी रिप्लाई देगा ये उसको जाके पता करेगी उस गब्बर्स के बारे में, और तब जाके ये जो इसके साथ शादी करे या तो फिर कपल बनाए, ऐसे यहाँ पर कुछ हो सकता है। चलो देखेंगे आगे यहाँ पर क्या होने वाला है। लैन ये सब सोच रही होती है तो उसको सेंस हो जाता है कि आसपास यहाँ पर मूव मेंशन के अंदर ही एक मॉन्स्टर है, तो वो चिल्लाते हुए कहती है यहाँ कोई मॉन्स्टर है। जो वो ओल्ड रैन होता है वो भी हैरान हो जाता है, अपनी जो मैन कटरों को बचाने के लिए जा रही थी, उसको ऐसा लग रहा होता है यहाँ पर जो मैन कटर है उसके ऊपर दोबारा से सीक्रेटली अटैक करने वाला कोई मॉन्स्टर। अब आते हैं यहाँ पर बाइक की तरफ। बाइक के साथ अपना मैन कटर रोमांस कर रहा होता है, वो उसके साथ यहाँ पर वो कुछ कर रहा होता है जो कि एक मियाँ और बेबी के बीच में होता है, वो सब यहाँ पर लगा पड़ा होता है अपना मैन कटर करने। अगर सही से मैं बात करूँ, हमारा मैन कटर होता है वो डुअल कल्टीवेट कर रहा होता है इसके साथ, और तुम यहाँ पर पता लगा सकते हो कि ये जो है उंगली कहाँ दे रहा है, तो उसको भी यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने लग जाता है। अब धीरे धीरे करके वो भी कंफर्टेबल फील करने लग जाती है अपने मैन कटर के साथ। दूसरी साइड पे अपनी जो लैन होती है वो इसी मॉन्स्टर को ढूंढने के निकलती है। बेसिकली उसको यहाँ पर जो मॉन्स्टर की जो होती है बाइक की एनर्जी से निकलते हुए जो सेंस कर लेती है, वो बाइक की एनर्जी को सेंस करते हुए वहाँ पहुंचने वाली होती है। वो कह रही थी मुझे कैसे भी करके मूजियन को बचाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो मूजियन के ऊपर कोई बड़ा खतरा आ जाए, वरना तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मुझे और ज्यादा म्यूजियम के बारे में जानना है। तो जल्दी से वो भागते हुए जा रही होती है। अब आते हैं मिस बाई की तरह। मिस बाई होती है काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि हमारा मेकड़ होता है ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से स्टार्ट कर रहा होता है मिस बाई के, तो नीचे से यहाँ पर लगा पड़ा होता है उसकी मतलब जबान वगैरह तुम समझ ही सकते हो। यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला। हमारा मेकड़ उससे हटता है, मुंह साफ करता है। अब तो तुम लोग समझ जाओ क्या किया है इसने नीचे, तो वो भी पकड़ लेती है अपने मेकड़ा का फेस और डायरेक्ट उसको यहाँ पर जो है किस कर लेती है। उनके बीच में ऐसे यहाँ पर जो रोमांस चल रहा होता है, धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी होती है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो मूव लैन होती है, यहाँ पर लैन, इसको भी पता लग जाता है आखिर एनर्जी यहाँ पर कहाँ से आ रही है, तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, उस तरफ ही जाने के करती है। ये भी वो भी मन में सोच रही है जैसे जैसे मैं इसके पास जाऊँ इसकी यहाँ पर जो एनर्जी है वो धीरे धीरे यहाँ पर जो पतली होती जा रही है, अचानक से डिसअपेयर होगी। मुझे कैसे भी करके इसका पीछा करना होगा, उससे पहले ये जो डिसअपेयर हो गया एनर्जी। तो ओल्ड रैन भी वहाँ पर आ जाता है। ओल्ड रैन कह रहा होता है अब क्या हो गया मिस, आपको लगता है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? ऐसा कुछ भी मूव मेंशन के अंदर ऐसा डीमन कोई भी नहीं, अगर होता तो मैं पहले पता लगा लेता। वो कह रही थी आपकी बस की बात नहीं, हमारा मोटर सेट है उसके अंदर एक स्पेशल मेथड है जो कि पता लगाने का, मैं आराम से पता लगा सकती हूँ। और मेरी पहली प्रायोरिटी यही बनती है कि मैं डीमंस को खत्म करूँ, तो मैं एलिमिनेट करने के लिए आ गई। और इसी मेंशन के अंदर वो डिमोनिक कल्टीवेटर छुपा पड़ा, मैं उसके बहुत ज़रा करीब हूँ तो मैं पकड़ लूंगी। अब आते हैं यहाँ पर अपने मेगडे की तरफ, जो वो चालू पड़ा होता है। अपनी जो मिस बाई होती है वो भी कह रही थी मैंने तुम्हारे यहाँ पर जो फर्नेस है उसका मैंने पहले भी यूज़ किया, लेकिन इस तरीके से जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। अब तुम यहाँ पर मेरे साथ वो सब कुछ कर रहे हो जो कि एक मियाँ और बीवी के बीच में होता है, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो जब मैं करी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग सा एक्सपीरियंस दिखने को मिल रहा है। हमारा मेकअप बोरा होता है मिस बाई से, ये तो नेशनल सी बात है। मेरा जो यहाँ पर फर्नेस की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रेयर और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो एक्सट्रीमली पावरफुल है। जितना ज़्यादा मैं डीप कनेक्शन तुम्हारे साथ बनाऊंगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा प्रोग्रेस होता रहेगा। तो ऐसे ही उनका जो प्रोग्रेस होता है ना, मतलब वही पेलम पेली का वो चल रहा होता है। अब यहाँ पर बाई होती है वो
जो है वर्जिन नहीं रही। अब जैसा कि तुम्हें पता होगा हमारा मेगाडन ने उसको पेल पूल दिया होता है, तो उसको भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो सेटिस्फाइंग मिल जाती है। धीरे धीरे करके जो उसका जो ये फॉर्म होता है ना, ये जो क्या कहते हैं नाइन टेल फॉक्स वाला, धीरे धीरे करके वो जो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है और नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है। उसी वक्त दूसरी जगह पे लैन होती है, वो उस रूम के पास पहुंच जाती है जिस रूम में उसको यहाँ पर जाना होता है। उस रूम में आते हुए देखती है इधर से मुझे एनर्जी का यहाँ पर फ्लो आ रहा था, तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या चीज है। तो एक मास्क रखा हुआ होता है, मतलब कपड़ा डाला होता है, उसी के नीचे एक मास्क होता है। उसे जैसे ही कपड़ा हटाती है एक मास्क होता है, उसमें से यहाँ पर जो पिंक कलर की जो एनर्जी होती है, डिमोनिक एनर्जी, वो निकल रही होती है। उसे देखने के बाद लैन भी बोलती है अरे ये तो यहाँ पर एक कोई रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है जो कि डिमोनिक कल्टीवेटर का है। उसी वक्त वो मास्टर रेन होते हैं, वो भी आ जाते हैं। मास्टर रेन कहते हैं हाल ही में हमने यहाँ पर एक डिमंस को जो पकड़ा था, मतलब उसी को टपकाया था, उसका जो बचा कुचा हुआ पार्ट था वो हमें मिला, तो हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए यंग मास्टर। हाँ मैं मानता हूँ मैं आप जैसी टेक्निक को यहाँ पर नहीं पोजेस करता जो कि आपकी टेक्निक आइडेंटिफाई करने की मॉन्स्टर को, लेकिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है क्योंकि हमारे मूव मेंशन में ऐसा कोई भी डीमन नहीं है। अगर होता तो मैं अपनी टेक्निक है उससे पता लगा लेता। मेरे पास भी यहाँ पर बची कुछ टेक्निक है जिससे मैं पता लगा सकता हूँ, भले आप जैसी नहीं है। तो वो भी सोचने लग जाती शायद से मैं कुछ ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिव हो गई थी इस बात को लेके कि मुंह के ऊपर कुछ ना कुछ जो है ना साइलेंट अटैक होने वाला है, शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। पीछे से हमारा मेकअटर भी आ जाता है, वो कह रहा होता है अच्छा तो आप लोग यहाँ पर नहीं, बच्ची कुछ भी ट्रॉफी थी जो कि मैंने यहाँ पर लेकर आया था उस डिमोनिक कल्टीवेटर को खत्म करने के बाद। और ऊपर से आप मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं करना क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करो। मैं इसको इसलिए यहाँ पर लेकर आया था क्योंकि मैं भी एक कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ, कल्टीवेशन के वर्ल्ड में यहाँ पर कदम रखना चाहता हूँ। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनने के वो चुप रहती है, आगे से कोई आंसर नहीं दे रही होती और कांपना शुरू हो जाती है। हमारे मैकेडो को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो भी कहती है यार जैसा तुमने यहाँ पर कहा वैसे ही यहाँ पर बने रहना, तो वो तो निकल जाती है। हमारा मैकेडो को ये सुनने के बाद बड़ा अजीब लगता है। वो भी कहते मैंने कुछ गलत कहा, आपने आपको थोड़ा गलत लगा। वो भी कहते ना 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 मुझे तो यहाँ पर कोई गलत नहीं लगा। बड़ी अजीब लड़की है यार, खैर जाने दो। मुझे पता था, मुझे शक हो ही गया था कि इसके पास कुछ ना कुछ मेथड होगा जिससे एनर्जी को पता लगाने के बाद मॉन्स्टर के पास आ सकती है, और आ भी गई थी सही टाइम पे। मैंने यहाँ पर सारा कुछ अरेंज कर लिया, वरना मिस बाई है उसको यहाँ पर पकड़ लेती, पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाता मिस बाई के साथ। मैंने टेम्परेरी उसका यहाँ पर जो फॉर्म है डीमन वाला वो मैंने हटा दिया अपना फंडनेस एबिलिटी को यूज करते हुए, लेकिन आगे मुझे थोड़ी मुश्किल होने वाली। मुझे कैसे भी करके जो बाई है इसका मैटर को सोल्व करना पड़ेगा। अब आता है लैन की तरफ। लैन वहां से गुस्से में जा रही होती है लेकिन अचानक शर्माने लग जाती है, उसको चक्कर भी आने लग जाता है। वो भी कह रही थी आखिर में ऐसे रियल लाइफ में कैसे बात करूं, मैं तो सामने जब जब आती हूँ मुझसे बात ही नहीं होती, मैं क्या करूँ इसका, कैसे बात करूँ मैं इससे, शर्माने लग जाती हूँ। क्या यही वो सरप्राइज था जो कि मास्टर कही थी अगर तुम यहाँ पर सिटी में जाओ तुम्हें सरप्राइज देखने को मिल जाएगा। अरे मुझे मास्टर को लेटर भेजना पड़ेगा। अब आते अपने जो मुंह की तरफ और मिस बाई की तरफ। बाई कह रही थी मैं यहाँ से अपने घर जा सकती हूँ, ठीक है आपका यहाँ पर केयर करने के लिए थैंक यू यंग मास्टर। हमारा मैकेडो बोलता है रुको जरा, मुझे तुम्हारे यहाँ पर जो मदर है उससे मिलना है। तो वो हैरान हो जाती है, वो भी कहती क्या मदर से मिल रहा है, इसका मतलब रिश्ता कहीं शादी वगैरह का चक्कर तो नहीं। तो अपना मैकेडो जैसे अंदर जाता है उसकी मदर सामने आ जाती है। अब मदर को देख के यही लग रहा है कि मदर जो है इसकी यही है नाइन टेल फॉक्स, जो कि अपना मैकेडो जैसा सोच रहा था वैसा ही निकली। वो भी कहती है मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मास्टर मुंह, आइए अंदर। तो गाइस नोटिस करने का मैंने कुछ कहा था तो नोटिस कर लिया होगा आपने भी। यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होने वाली है, बाई फैमिली की हेड लेडी और ये अपनी जो मिस बाई है उसकी मदर को यहाँ पर देखने के बाद मिस बाई भी पास आने लग जाती है। हमारे मैकेडो के सामने जो उसकी मदर होती है वो झुक जाती है। वो भी कहती है हमारी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है आपका, क्योंकि आपने मेरी फैमिली के साथ यहाँ पर बहुत कुछ किया है, तो मैं आपके यहाँ पर काफी ज्यादा फेवर लुटाना चाहती हूँ। थैंक यू, आपने मेरी फैमिली की हेल्प करी। हमारा मैकेडो बताना नहीं ऐसी बात नहीं है आंट, आप मेरे साथ यहाँ पर इस तरह से पोलाइट नहीं रही है क्योंकि मैं आप ही की फैमिली का बंदा हूँ, तो होता रहता है। और वैसे भी मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी आंट मेरे ऊपर दोबारा से असैसिनेट करे, तो प्लीज दोबारा से मारने की ट्राई ना करना मुझे। अब ये सुनने के बाद उसको भी पता लग जाता है कि लास्ट टाइम पे जो अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि मैं थी यहाँ पर इसको खत्म करने वाली। तो आप लोगों को पता लग गया होगा यही मिस बाई की जो मदर थी अपने मैकेडो के ऊपर अटैक करने वाली थी, जो कि पुल के नीचे लेके गया था, वो लैन आ गई थी बचाने के लिए। तो मिस बाई तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। वो भी कहती क्या असैसिनेट मदर ने किया। उसी वक्त जो है गेट बंद हो जाता है और काफी ज्यादा यहाँ पर जो एनर्जी होती है निकालना स्टार्ट कर देती है मदर। तो अपने रियल फॉर्म होता है नाइन टेल का, उसमें आने लग जाती है। वो भी कहती है आपने मेरी फैमिली है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया, तो मैं भी यहाँ पर जो है रिपेयर करना चाहती हूँ, कुछ दे के आपको आइटम। तो टोकन टाइप का आइटम होता है जो कि हमारे मैकेडो को दे देती है। वो भी कहती लीजिए इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो इस टोकन की डिटेल के बारे में बताती है। टोकन तुम्हें यहाँ पर हेल्प करेगा काफी ज्यादा, क्योंकि डिमोनिक कल्टीवेटर आगे जाके तुम्हारे लिए मसला खड़ा करे तो तुम यहाँ पर दिखा सकते हो, ये तुम्हारे लिए यूजफुल होगा अगर तुम दिखा दोगे। तो यही जो है एहसान का बदला है जो कि मैंने चुका दिया। अपना मैकेडो बोलता हाँ थैंक यू आपने ये मुझे दे दिया, लेकिन मुझे एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में आपसे यहाँ पर क्लेम करना, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो आप मुझे। तो वो समझ जाती है। वो कहती है अच्छा तो मेरी यहाँ पर जो बेटी है उसके बारे में कह रहे
हो उसकी अचानक से यहाँ पर जो चेंजेस होने लग गए बॉडी के अंदर। तुम दोनों की वजह से ये सब हुआ है। क्यों? मैंने ठीक कहा ना मेरी बेटी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोनों ने यहाँ पर आपस में रातें बिता ली है। मैंने ठीक कहा ना मेरी प्यारी सी लिटिल बेटी? तो वो भी शर्मा जाती, वो कह रही होती ना 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 ऐसी बात नहीं, हाँ मैं ऐसी ही बात है। तो वो कह रही थी मैंने यहाँ पर देखा हेवनली दाव की एनर्जी तुम्हारे अंदर है। मैंने सही कहा ना? ऊपर से तुम्हारा जो प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा तेजी से जाता जा रहा है। मैंने तुम्हारी फाइटिंग स्किल भी देखी जो कि यहाँ पर दूसरी डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर तुमने यूज की थी। काफी ज्यादा तुम्हारा जो फास्ट टैलेंट होता जा रहा है, ग्रो होती जा रही है, तुम्हारी पावर भी बढ़ती जा रही है। और अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर मू है। आपके पास वो ट्विंस फर्नेस बॉडी है ना। अपना मेगड़ बोलता मैं छुपाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको यहाँ पर पता लग ही गई मेरी बॉडी की एबिलिटी के बारे में। तो वो बॉडी होती है रिकॉर्ड के हिसाब से जो यहाँ पर कोल्ड्रन वाली बॉडी होती है, इसमें अंदर यहाँ पर सुपर नेशनल पावर भी होती है। जब ये पैदा होते हैं बंदे शुरू से इनके अंदर पावर होती है, एबिलिटी। और यही चीज को मैं चेक करने के लिए तुम्हारे पर अटैक किया था। आखिर तुम्हारा जो एक्शन होगा वो किस तरह का होगा, तुम्हारे अंदर से यहाँ पर किस टाइप की जो पावर निकलेगी। लेकिन क्या हुआ, तुम्हें तो यहाँ पर कोई और बचाने के लिए आ गया। और जबकि मास्टर मू के पास इस तरह की एबिलिटी और फंडनेस वाली जो चीज है, तो आप यहाँ पर कब तक छुपाएंगे इस चीज को? किसी ना किसी को दोबारा से पता लग जाएगा। जैसे कि मुझे पता लगा उसी तरीके से यहाँ पर किसी और को ही पता लग जाएगा। अब वो मुझे बड़े अफसोस से यहाँ पर कहना पड़ा मेरी बेटी आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, ना ही मैं अपनी बेटी को आपके साथ रखना चाहूंगी, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्की काम है आपके साथ रखना मेरी बेटी को। ये बात मैं क्यों कहना चाह रही हूँ, तुम यहाँ पर इमेजिन करो तुम एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर टुकड़ा हो मीट का, और आस पास यहाँ पर जो चीटियां वो तुम्हें यहाँ पर नोच नोच के खाना चाहती है। तो इस तरह का यहाँ पर तुम्हारा जो है बना हुआ है पब्लिक में। ऐसे में तुम्हें पता लग गया तुम्हारी फिजिक्स के बारे में, तो सारे के सारे बड़े बड़े होंगे, बड़ी बड़ी फोर्सेस पावर, वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे तुम्हारा हाथ धो के इस एबिलिटी के। कैसे भी करके वो तुम्हें पाना चाहेंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्पेशल फिजिक्स होती है। जैसे कि यहाँ पर हेवनली डाउ की एनर्जी ले लो, वैसे ही तुम्हारी यहाँ पर जो फिजिक्स है उसको ले लो, ट्रेजर टाइप की होती है। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती, जब तू अपनी ही नहीं केयर कर सकते मास्टर मू, तो ऐसे में मेरी जो बेटी है उसकी कैसे केयर करोगे? जब यहाँ पर सबको पता लग जाएगा तुम्हारी एबिलिटी के बारे में। खतरा आ रहा तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी। वो भी बीच में आई थी, वो कहती इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता मदर, मैं यहाँ पर अपनी जान दे के इनको बचा सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा बड़ा एहसान किया। चाहे यहाँ पर कोई भी आ जाए मैं आराम से यहाँ पर लिपट लूंगी, इनको मैं प्रोटेक्ट करूंगी। तो उसका ऐसा यहाँ पर बिहेवियर देखने के बाद तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन हल्की सी स्माइल दे देती है। वो भी कहती है तू तो बिल्कुल अपने बाप जैसी है। तो मदर होती है अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है। 10 साल पहले मेरे ऊपर अटैक किया था इमोर्टल सेक्ट ने, जो कि मुझे काफी ज्यादा इंजरी दे रही थी, लेकिन मैं उनकी नजरों से बच गई। जैसे ही मुझे यहाँ पर पता लगा कि टियान सिटी है, उसके अंदर मैं आ गई। आने के बाद इसके जो फादर मिले मुझे, उन्होंने मेरा काफी अच्छे से ख्याल रखा, अपनी फैमिली में रखा। तब जाके मैं इनके प्यार में गिर गई, इनके फादर के। तब जाके तुम भी यहाँ पर पैदा हुई। इतना टाइम मैंने यहाँ पर टियान जो सिटी है इसके अंदर यहाँ पर बिताया तुम्हारे फादर के साथ, तो मुझे ह्यूमन नेचर है उसके बारे में पता लग गया कि किस टाइप का होता है ह्यूमन नेचर। और मैं भी यहाँ पर छुप के रहने लग गई, तो मुझे भी यहाँ पर मजा आने लग गया ह्यूमन नेचर के बीच में रहते हुए, इंसानों के बीच में। तो मैं छुप के रहती हूँ यहाँ पर। हमारा मेगड़ा बोलता है ये सब तो ठीक है, आपकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन डिमोनिक कल्टीवेटर का क्या? तो मदर भी कह रही थी एक टाइम पहले मैं यहाँ पर चीफ ऑफिशियल थी, जो कि मुझे कहते थे लोग डीमन क्वीन नाम से। मैं भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो है मतलब ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, डीमन कल्टीवेटर मतलब डीमन क्लैन के अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल की हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर रिटायर नहीं लिए और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं मेरे साथ। और बस मैं यहाँ पर इसलिए रह पा रही हूँ क्योंकि जो डीमन किंग है जिन्होंने यहाँ पर ऑर्डर दिया, मुझे पर्सनली यहाँ पर मुझे ऑर्डर दिया था उन्होंने कि इनके बीच में रहो। अब तुम यहाँ पर रह रही हो तो यहाँ पर रह लो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर ऐसा चाहता हूँ मेरा कोई बंदा यहाँ पर बीच में रहे, इंसानों के बीच में रहते हुए जो हेवनली दाव की एनर्जी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता दे मुझे। और तभी मैं यहाँ पर जो रह रही हूँ इन्फॉर्मेशन बताती रहती हूँ उनको हेवनली दाव की एनर्जी के बारे में। हमारा मेंगल बोलता है फिर वो स्नैक है, स्नैक डीमन, तो उसके बारे में क्या क्या तुम सब कुछ यहाँ पर सच सच बता दोगी उन्हें? तो वो भी कहती है मैं छुपाऊं कैसे? नहीं तो मैं छुपाऊं कैसे? वैसे भी यहाँ पर मेरे से भी ऊपर लेवल की जो क्वीन है यहाँ पर, जिसको मैं कहती हूँ मतलब एम्परर क्वीन, जो भी तुम समझ रहे हो, उनका जो प्रेशर है वो यहाँ पर लगा रहता है मेरे ऊपर, तो मैं छुपा नहीं सकती। और तुम्हें तो पता ही होगा क्यों, मैं ठीक कहा ना यंग मास्टर मू। हमारा मेगडो को याद आता है प्रेशर, जो कि उसको लास्ट टाइम पे वो डीमन को आने के बाद प्रेशर पड़ा था, ये उसी रानी का होता है जो कि इसके बारे में बात कर रही है। और ऊपर से जो बंदा हेवनली दाव की एनर्जी लेने के लिए आया था वो तो साला यहाँ पर इमोर्टल सेट है उसकी नजरों में आ गया, और ऊपर से यहाँ पर एक और बंदा था वो भी यहाँ पर तुम्हारी नजरों में आ गया होगा। तो ऐसे में जो अपना मेगडा था वो जो लेने के लिए आया था बंदा हेवनली दाव की एनर्जी, उसको तो इन्होंने टपका दिया था। और भी कोई लेने के लिए आया होगा हेवनली दाव की एनर्जी, तो वो भी यहाँ पर इमोर्टल सेट की नजरों में आ गया होगा। तो वो सब बोल रही होती है जो मैंने यहाँ पर कहा आप यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, मैंने बिल्कुल ठीक कहा आपको। और आपको पता नहीं यहाँ पर मेरी बातें सच लगेगी या झूठ लगेगी, यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। वैसे भी आपको थोड़ी ना यकीन होगा हम जैसे डीमंस के ऊपर, हम तो यहाँ पर डीमन नीचे गिरे हुए होते हैं, लोगों को ट्रिक में फंसाते रहते हैं। हमारा मेंगड़ा भी बुरा होता है ना? नहीं, आप यहाँ पर जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप दोनों के ऊपर यकीन करता हूँ, आपकी फैमिली के ऊपर। हर किसी यहाँ पर सिंसियरिटी दिखाने का अलग अलग तरीका होता है, मेरा भी
यहाँ पर अलग तरीका है, यहाँ पर स्पेशली यंगर जनरेशन का। मन में सोचता दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। साला मुझे यहाँ पर जो विलन मिल रहे हैं और क्या चाहिए, मैं भी तो यहाँ पर विलन हूँ। और ऊपर से यहाँ पर आपने जो मेरा जो टेस्ट करने के लिए मेरे पर अटैक किया था, हालांकि यहाँ पर जो इमोर्टल सेट की लड़की थी वो मुझे बचाने के लिए आ गई, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता यार, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं। आपने और कुछ गलत काम किया भी तो नहीं है ना, वैसे भी यहाँ रहते हुए में। तो आप डिमोन कल्टीवेटर कहाँ के हुए, आप यहाँ पर अच्छे कल्टीवेटर है। मन में तो अपना मेगड ये सोच रहा होता है, इनसे यहाँ पर मेरा तो काफी ज्यादा बेनिफिट निकलने वाला है। साला वो जो हेवनली डाव है वो मेरे से यहाँ पर बचेगी बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जैसे कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा ना, अंजाम तो भुगतना होगा, आपको पता है ना। वो भी कहती या मैं समझ सकती हूँ तेरी बात को। ऐसे में जो मेरी बेटी है मैं उसका फ्यूचर यहाँ पर देखना चाहती हूँ, ना कि यहाँ पर उसको किसी जेल के अंदर देखना चाहती हूँ। तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इधर आइए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। चुपचाप मुझे आपकी बेटी है ना वो दे दीजिए। वो भी कहती क्या, अरे तुम पागल हो गए, ऐसे में तुम्हारे साथ जाएगी तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर डेंजर में आ जाएगी। वो कहता ना ना ना, यहाँ पर रुक्सी के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अगर रुक्सी मेरे पास रहेगी तो ये सब यहाँ पर आसान हो जाएगा उसके लिए। मेरे को यहाँ पर मिस बाई, इसको मैं रुक्सी कह रहा हूँ क्योंकि रुक्सी बोल रहे हैं इसको भी। हमारा मैं थोड़ी देर बाद जो मेंशन होता है बाई फैमिली का मेंशन, वहां से निकल के अपनी फैमिली में आ रहा होता है। रास्ते में उसको कोई टक्कर जाता है, वो कह रहा होता है, पीछे से आवाज मारता है ये कियान होती है। ये कियान कहती है जरा सुनो यार, मैं तुम्हारे मेंशन में आगे क्या तुम वही हो। जैसे ही अपना मेकर उसको देखता है वो भी कहता है मिस ये कियान आप यहाँ पर क्या करिए, लगता है यहाँ पर एलेक्सर है, उसको यहाँ पर लेने के लिए आई है। मुझे बताइए आपको कौन सा एलेक्सर चाहिए। तो हमारे मेकर को देखने का वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो भी कहती क्या ये तो वही शॉपकीपर वाली शॉप पे आया था, कि ये वही बंदा है या तो फिर चेंज है। मुझे काफी ज्यादा चेंज सेंसर लग रहा है और हैंडसम भी लग रहा है। हमारा मेकर को दोबारा से आवाज आती है, तो अपना मेकर बोलता है क्या हो गया, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, आखिर मुझे क्यों बुलाई जा रही हो आप बार बार, जरा मेरी तरफ तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आवाजें कहाँ से आ रही है। वो भी कहती क्या मैंने आपको बुलाया, अरे नहीं मैंने नहीं बुलाया, ये नीचे से आवाजें आ रही है। हमारा मेकर को चोमू चोमू कह रहा होता है नीचे से। तो जैसे हमारा मेकर नीचे देखता है वो भी देखती है ना, छोटी सी लड़की खड़ी होती है। वो भी कहती तेरी माँ का मुझे इग्नोर करोगे तुम दोनों। हमारा मेकर जब उसको यहाँ पर घूर के देखता है उसके बाद ये कियान को बोलता है तुम्हारी यहाँ पर डॉटर भी है, तुमने तो बताया नहीं, छोटी बच्ची तुम्हारी है क्या। वो भी कहती नहीं 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 ये मेरी सिस्टर है ना कि मेरी यहाँ पर डॉटर। तो वो भी उसको भी गुस्सा आया था। वो कह रही थी ओ साले मुझे जैसे पता नहीं ना तेरा यहाँ पर रियल फेस आखिर तू क्या है। तो ये भी इसी स्थिति में रहती है, इसको अपने मेगडर की पर्सनैलिटी के बारे में पता है, यहाँ पर कितना नीचे गिरा हुआ हमारा मेगडर। और इस लड़की का नाम ये लिंग जुआन होता है और ये फैमिली से यहाँ पर जो बिलोंग करती है। एक दोनों की यहाँ पर सिस्टर होती है दोनों। और ये जो ये कियान है जो कि अपने मेगडर के सामने खड़ी है, इसी की सिस्टर लगेगी। अब ये कियान भी कह रही थी नहीं ऐसे तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए यंग मास्टर के साथ। हमारा मेगडर बोलता है अबे यार अब ये कहाँ से निकला है, इसकी सिस्टर, इसने तो मेरा भांडा फोड़ दिया है यार। तो वो कह रही थी मुझे पता है ये तो तू एलेक्सर का बहाना दे रहा, सिर्फ मेरी बस सिस्टर है उसके क्लोज आना चाहता है, वरना तेरे जो इरादे हैं वो कुछ और ही है। मुझे ये भी पता है तेरी यहाँ पर जो रेपुटेशन कितनी ज़्यादा खराब है, तू यहाँ पर एक नीच गिरा हुआ बंदा है और तू यहाँ पर मेरी सिस्टर के बहुत ज़्यादा क्लोज भी आना चाह रहा है। कहाँ है तेरे एलेक्सर। तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट स्टोन होती है हमारे मेकर को दे देती है। वो कह रही थी मैंने चुपके से यहाँ पर सारी की सारी जो हैंडल है इसको संभाला और ये न्यूज़ यहाँ पर बाहर निकलनी नहीं चाहिए, तू मेरी सिस्टर के क्लोज आना चाह रहा है और ऊपर से जो स्पिरिट स्टोन पकड़ हमें यहाँ पर चीज़ दे और हम यहाँ से जाना चाहते हैं, मेरी सिस्टर के पास भी नहीं भटकी हो तू। उसका ऐसा बिहेवियर देख के हमारा मेकर बोलता शिट यार सारे के सारा प्लान को चकनाचूर कर दिया। अरे सुनो ना, शायद से यहाँ पर ये किया तुम्हें जो इसकी बात सुननी नहीं चाहिए, रूमर्स तो यहाँ पर फेक होती है ना, आपको इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। वो भी कहती है ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सिस्टर, प्लीज इस तरह से यहाँ पर बात नहीं कीजिए यंग मास्टर के साथ, आपको नहीं पता काफी जरा अच्छे है। तो वो कह रही थी अबे क्या हो गया तेरे को, तू इसकी साइड क्यों ले रही है। तो वो पास आया थी, हमारा मेकर को चिल्लाते हुए कह रही थी दूर है साले मेरी सिस्टर से। नहीं सिस्टर तुम्हें क्या लगता है मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं पता की होगी, हम लोग भले यहाँ पर सेम सेक्स से बिलोंग करते हैं, हम लोग जब यहाँ पर आए थे मैंने यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। बचपन में मैं यहाँ पर रहती थी लेकिन वहाँ से चले गई थी, मेरे को इसके बारे में यहाँ पर पता लगा ये जो मूव फैमिली का लड़का है यंग मास्टर है मूव फैमिली का और एक नंबर के यहाँ पर नीच गिरा हुआ, मुझे सारी की सारी रेपुटेशन इसकी पता है यहाँ पर कैसी है। ये यहाँ पर ब्रोथल की लड़कियां होती है उसके साथ मजे करता है, ऊपर से यंग लेडीज होती हैं उनके साथ भी यहाँ मजे करता है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए ना कि करीब रहना चाहिए। तो वो भी कहती लेकिन सिस्टर तुम इस तरीके से यार ऐसे मत करो, मैंने उनको देखा वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी लिंग जुआन भी कह रही थी अबे यार इस लड़की को मैं कैसे समझाती हूँ, ज़रा मासूम क्यों है यार, ये बाहर के लोग काफी ज्यादा डेंजरस है, समझती क्यों नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है चलो मैं तुम्हें यहाँ पर इसकी जो रियल स्माइल है जो कि इसका रियल नेचर है वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हमारा मैं कहता थोड़ा सा सैड पे होता है और स्माइल करता है। वो भी कहती देखा शक्ल से साला यहाँ पर मुझे विलन लग रहा है, मुझे पता था साला है ही विलन। हमारा मैं कहता बहुत अच्छा तो आप मेरे फेस को टच करके देखना चाहती है लेकिन मेरे को काफी ज्यादा पेन होगा और पेन से मुझे डर लगता है। वो कहती कौन तेरे फेस को टच करने वाला है, अबे चल निकल, एक यहाँ पर कॉम्पिटिशन करते हैं, चल यहाँ पर करते हैं। और ऊपर से एक कल्टीवेटर दूसरे कल्टीवेटर को यहाँ पर फायर की चैलेंज दे सकता है और एक एल्केमिस्ट दूसरे एल्केमिस्ट को। तुम मुझे बताओ तुम्हारा लेवल क्या है। हमारा मैं कहता बोलता है मैं तो यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग के 3rd लेवल का बंदा हूँ बस। चलो मन में सोच रहा था देखते हैं यार आखिर ये लड़की क्या कर सकती है, कहीं यह हेवनली डेस्टिनी चाइल्ड तो नहीं है दोनों, अगर ऐसी बात है तो मजा आएगा इनके साथ खेलने में। तो ये सुनने का वो भी कहती है अरे यार मुझे लगा था तू काफी जरा हाई लेवल का बंदा होगा,
होगा, एटलीस्ट यहाँ पर पीक लेवल का तो होगा फर्स्ट लेवल के, लेकिन तू तो फर्स्ट लेवल के थर्ड लेवल का निकला। मैं फर्स्ट लेवल के एकदम यहाँ पीक पे हूँ, बस यहाँ पर थोड़ा सा मुझे और कल्टीवेशन करना है, मैं सेकंड लेवल पर पहुंच जाऊंगी। और मैं कोई वेपन वगैरह भी नहीं यूज़ करने वाली ताकि मैं तुझे यहाँ पर बुली ना कर दूँ ज़्यादा। अच्छा चलो इस बात को छोड़ो, फाइटिंग को छोड़ो, हम लोग यहाँ पर एल्केमिस्ट के ऊपर देखते हैं इसकी एल्केमिस्ट की टेक्निक कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो है एडवांस है, कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो मतलब टेक्निक यहाँ पर अच्छी है। इसके ऊपर क्या तुम्हारा ख्याल है? और वैसे भी तुम्हारी मूव फैमिली के बारे में मैंने सुना है, तुम्हारे मूव फैमिली में काफ़ी अच्छे अच्छे एल्केमिस्ट है, तो ऐसे में तुम्हें भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर एल्केमिस्ट होना चाहिए। अगर तू प्ले बॉय नहीं है तो आ जा कंपटीशन कर ले मेरे साथ एल्केमिस्ट का। हमारा मैकेनिक बोलता है बस बहुत हो गया, बहुत सही लिया मैंने, आओ तुम्हें मैं अपनी जलवा दिखाता हूँ एल्केमिस्ट का। तो जब वो अंदर लेकर आ रहा होता है तो मेड यहाँ पर जो ओल्डन होता है देख रहे होते हैं। ओल्डन कहता है लगता है इनको यहाँ पर जो लेडीज़ की भूख लगी है। अब यंग मास्टर यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं कि वाकई में इनके ऊपर चारा डाला क्या उन्होंने? वो भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उनके पास यहाँ पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पैसे उनसे लेके उनको चारा डाल रहे हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला करने वाले लड़कियों के साथ। चलो ये इतना बोर भी नहीं होने वाला। एल्केमिस्ट का ज्ञान इनके पास कब से आ गया मुझे भी नहीं पता। अब देखते हैं लड़कियों के साथ यहाँ पर एल्केमिस्ट में क्या कर पाएंगे, क्या जीत भी पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये जो है कचरा हमारा यंग मास्टर ये हार ही जाएगा। तो वो भी कहते चलो देखते ना यहाँ पर। तो ये जो ये होती है ये फैमिली की जो छोटी वाली लड़की, वो कह रही होती है हमें तो यहाँ पर एज को देखना पड़ेगा और मेरे एक्सपीरियंस को देखना पड़ेगा। हम लोग बस यहाँ पर छोटा सा कंपटीशन करेंगे नॉर्मल एलेक्जर, यहाँ पर जो कंपेयर करेंगे नॉर्मल एलेक्जर के, ना कि यहाँ पर हाई लेवल का, क्योंकि तू हाई लेवल का बना भी नहीं पाएगा। हमारा मैंगड़े बोलता है क्या बस बेसिक सी बनाने का बोल रही है? अरे यार तो मैं यूं ही कर लूंगा। तो वो भी कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें 3 पिल्स का बोलूंगी, 3 पिल का नाम भी बता देती है। बोलती है इनमें से तुम्हें यहाँ पर एक चूज करना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पर रूमर्स के हिसाब से तू यहाँ पर नॉर्मल बेसिक लेवल की जो एलेक्जर है वो भी बना नहीं पाएगा, क्योंकि तू कल्टीवेशन करता ही नहीं है। मूज यांग भी बोल रहा था अरे मिस तुमने तो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही पता कर लिया, लगता है यहाँ पर रूमर्स के ऊपर तुम कुछ ज्यादा यकीन करने लग गए हो। चलो जबकि यहाँ पर हम लोग कंपटीशन कर ही रहे तो एक यहाँ पर प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर लेते हैं। तुम्हारी यहाँ पर जो सिस्टर है उसको अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए और स्टेबल करने के लिए QI रिफाइनिंग की पिल चाहिए ना, क्यों ना हम लोग उसी को यहाँ पर बनाते हैं। तो वो दोनों भी आपस में एक दूसरे को देख रही होती है। तो ये छोटी वाली कहती है तो क्या हुआ अगर मेरी यहाँ पर सिस्टर है उसको चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तू बना लेगा नीचे गिरे हुए। अपना मेकअप होता है चलो यहाँ पर फिर हम लोग बना ही लेते हैं QI रिफाइनिंग की हाई लेवल की पिल्स वगैरह, तो क्यों ना, आपका यहाँ पर क्या ख्याल है? वो भी कहती है हाँ। अपना मेकअप होता है हाँ क्या अबे तू पागल वागल हो गया क्या? बिना सोचे समझे तू अपने मुंह से कुछ भी निकालता जा रहा है। आगे यहाँ पे जो QI रिफाइनिंग की जो पिल्स है वो बनाना थोड़ा बहुत यहाँ पर मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान है। ऐसे में तू बना लेगा। और यहाँ पर तुझे क्या लगता है मेरी सिस्टर तेरे पास आ जाएगी? अरे बिल्कुल भी ना, कद्दू भी ना। हमारा मेकअप होता है क्या हुआ फट गई आपकी? अबे मुँह तो निकल गया ना, क्या हुआ? आप यहाँ पर आप कॉम्पिटिशन नहीं करना चाह रही मेरे साथ? तो उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था हमारे मेकअप के ऊपर। चल फिर आज यहाँ पर कॉम्पिटिशन में QI रिफाइनिंग पिल बनाना चाहता है ना, आ जा साले, मैं भी देखती हूँ यहाँ पर तू कैसे बना सकता है। तेरे अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है QI रिफाइनिंग पिल के लिए, आ जा साले, मैं तेरे को छोड़ूंगे नहीं। तो बड़े गुस्से में होती है। तो उसकी ऐसा गुस्सापन देख के जो ये कियान होती है वो भी कहती है QI रिफाइनिंग की पिल बनाना कोई मामूली बात नहीं होती, मास्टर वगैरह भी बना सकते हैं इजीली, वरना ये लोग तो आराम से नहीं बना सकते। इसके लिए भी हाई लेवल की कल्टीवेशन चाहिए होती है। और ऊपर से जो मेरी सिस्टर है उन्होंने पहले भी मेरे लिए बनाई थी, लेकिन क्या करूँ, अरे गरीब हूँ यार मैं, मेरी वजह से यहाँ पर प्रोग्रेस भी नहीं हो पाई, ऊपर से ये भी थक गई काफ़ी ज़्यादा। और अगर इसने इस बार यहाँ पर जो पिल्स वगैरह बनाने की ट्राई करी वो भी QI रिफाइनिंग की हाई लेवल की, तो हो सकता है ये हार जाए और हारते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है निराश हो जाएगी। तो आगे जाके ये पिल भी नहीं बना पाएगी। मैं क्या करूँ यार, मुझे तो पहले से रिजल्ट के बारे में पता है, हार जाएगी। तो उन सब की बातें जो होती है ना यहाँ पर जो हॉल में हो रही होती है वो सारी मेड भी सुन रही होती है। मेड कहती है अच्छा QI रिफाइनिंग की हाई लेवल की पिल्स, अरे ये तो पीस ऑफ केक है, हमारे यहाँ पर ओल्ड मैन के लिए बनाना, ना कि यंग मास्टर के लिए। उन्होंने यहाँ पर बचपन से लेके बड़े होते हैं तक एक फर्नेस को भी नहीं हाथ लगाया, पिल कहाँ का घंटा बनाएंगे वो? अबे पिल भी नहीं बना पाएंगे। ऊपर से यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर जो ये कियान है वो जो साइड पे खड़ी हो वैसा ऐसा यहाँ पर सोच रही है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर टै हो जाए, दोनों यहाँ पर जो निराश ना हो। मूज यहाँ कह रहा था लो मेरे सर्वेंट ने यहाँ पर सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, आप स्टार्ट हो जाओ। तो वो भी स्टार्ट हो जाती। मन में सोच रही थी मैंने पहले भी बनाई है लेकिन इतने अच्छे से नहीं, मैं फेल हो जाती हूँ, लेकिन इस चोमू के सामने मुझे बनानी पड़ेगी और काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ पर रेडी कर लूँगी QI रिफाइनिंग को। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाली, ये धोखेबाज यहाँ पर इंसान, इसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं हारूंगी मैं। जब वो बना रही होती है हमारा मेकअप होता है अरे बाप रे ये लड़की तो काफ़ी ज़रा मुझे कमाल की दिख रही है, इसके यहाँ पर बनाने का तरीका। प्रीवियस लाइफ में मैं इस एज पे था ना तो मैं इतनी अच्छी से नहीं बना पाता था जितने अच्छे से ये बना रही, लगता है दिन रात एक करके मेहनत करती है। अब हमारा मेकअप यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान फैलता है जो कि मैं बताना भी चाहूँगा। ये चीज़ बनाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि जब ये बना रहा होता है ना बंदा और इसको यहाँ पर आराम से लगाना होता है लेयर बाय लेयर। अब लेयर बाय लेयर लगाना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि जेसो पजल जैसे कि सामने आ रहा है, इसका नाम शायद से यही होगा। जैसे ये तुम लोग बनाते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे जो होते हैं फेल भी होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर पिल में भी है। और एक दफ़ा इस चीज़ को यहाँ पर कोई मास्टर कर लेता है और ये जो है
उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान बन जाती है, लेकिन इतना भी नहीं, कभी कभार उससे भी यहाँ पर जो मिस्टेक हो जाती है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा QI रिफाइनिंग जो पिल होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसको बनाना टाइम टू टाइम तुम्हें यहाँ पर जो सही सही से जो पजल को सोल्व करना होगा, जब भी जाके तुम अच्छा सा यहाँ पर जो पिल बना पाओगे, वो भी QI रिफाइनिंग स्टेज की पिल। इसने यहाँ पर इतनी जल्दी इतना भी कर दिया, मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। अगर इसकी जगह यहाँ पर मेरा ओल्ड रेन होता, वो भी इस तरीके से यहाँ पर जो रिफाइन करता, उसको भी आधे से ज़्यादा घंटा लग जाता ऐसी प्रोग्रेस करने में, लेकिन कुछ मिनटों में इसने यहाँ पर कर दिया। वाह यार, मुझे लगा नहीं था यहाँ पर मैं एक और जीनियस को देख पाऊंगा। ये लड़की तो वाकई में जीनियस है। अगर तुम यहाँ पर रिफाइन कर रहे हो QI रिफाइनिंग की पिल, तो उसमें यहाँ पर जो अलग अलग कलर होते हैं उस पिल के अंदर, वैसे ही तुम यहाँ पर जो अलग अलग पजल को ऐड कर रहे होते, जैसे जैसे तुम यहाँ पर लेयर बढ़ाते रहोगे, अलग अलग पजल को भी तुम्हें यहाँ पर बढ़ाना होगा। इस तरीके से यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पजल होते हैं। जो इसको समझ गया, अगर नहीं समझ पाया तो वो हमेशा के लिए वहीं पर अटका रह जाएगा। और इस पिल का यहाँ पर शेप तुम लोग देख सकते हो कि अलग अलग लेयर में अलग अलग यहाँ पर कलर है। जब भी मैं तुम लोगों को इस पिल के बारे में समझा रहा था, जब भी यहाँ पर मैं तुम्हें बताया था अलग अलग पजल भी इसमें होते हैं। हमारा मेकअप बोरा होता है, इसके टेम्परेचर को भी देखना पड़ता है, कब ठंडा करना है, कब यहाँ पर नॉर्मल करना है, और पूरी डिटेल से इसके ऊपर काम करना पड़ता है। काफ़ी सीरियसली यहाँ पर काम करना पड़ता है। अगर ज़रा से भी यहाँ पर गलती हुई तो पिल का यहाँ पर जो है मतलब खचारा उड़ जाएगा, एकदम यहाँ पर बेकार हो जाएगी पिल। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर तुम इस पिल को कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर डीपली जो है ले जाते हो, तो मैं तुम्हें इतना बता दूं, हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ पर इंटरनल डैमेज भी पहुंच सकता है, और ये डैमेज काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तुमने मेरे जैसे यहाँ पर प्ले बॉय के लिए इतना ज़्यादा रिस्क उठाया, मानना पड़ेगा भाई। लड़की तुम तो वाकई में जीनियस। हमारा मैंगल का जो हाथ में बॉल होती है उसने वो बना ली होती है, मतलब वो पिल वगैरह उसने यहाँ पर लेयर वगैरह डाल दी होती है। वो भी कहते चलो मैं इसको थोड़ा सा एडवाइस दे देता हूँ। वो भी कहते ज़रा यहाँ तो देखो, तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है हमारे मैंगल की पिल को देखने के बाद। वो भी कहती बड़ी अजीब बात है, मैं तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, लेकिन उसने यहाँ पर झटके से बना ली। ऐसे कैसे रैंडमली यहाँ पर बना ली कि बेकार बनी उससे? नहीं, मुझे उसकी पिल देखने को लग रहा है, और उसके जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कूल है। मतलब इस तरीके से यहाँ पर रैंडमली उसने नहीं बनाई होगी। ऊपर से जो इसकी जो पिल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स है। ऐसे कैसे, कहीं इसके पास यहाँ पर सीक्रेट मेथड तो नहीं है बनाने का? अपना मैंगल उसको चिढ़ा रहा होता है। वो भी कहती क्या हुआ मैडम, आप यहाँ पर जो अपनी पिल है उसकी जो आउट लेयर के अंदर कब फ्लेम डालने वाली है? क्या डालेगी कि यहाँ पर नहीं डालेगी? क्या यहाँ पर अगले साल डालने वाली है? तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो ये देखने का भाई ये क्या होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है अरे यंग मास्टर मुँह, आपकी जो यहाँ पर एल्केमिस्ट टेक्निक है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमाल की, आपकी जो पिल है वो रिफाइन होती जा रही है धीरे धीरे करके। हमारा मैकेनिक बोलता है क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ पर हिम्मत नहीं है हाई फ्लेम के अंदर यहाँ पर जलाने की? अगर ऐसी बात है तो फिर क्या फ़ायदा, तुमने यहाँ पर गिव अप कर दिया है क्या? अरे जल्दी से यहाँ पर जो हाई फ्लेम है उसके अंदर डाल दो अपनी पिल को, ताकि तुम्हारी पिल यहाँ पर थोड़ी बहुत सही हो जाए। हमारा मैकेनिक उसी उसको चिढ़ा रहा होता है। तो वो भी हमारे मैकेनिक की टेक्निक को देखने के बाद कह रही होती है तो पागल हो गया, अगर ऐसे ही करता रहा तो उसकी जो पिल होगी वो एकदम यहाँ पर जल जाएगी। लेकिन एक मिनट, ये तो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा है। इस तरह की यहाँ पर टेक्निक है वो तो सिर्फ ओल्ड मास्टर होते वही कर पाते हैं, ऐसे में इसको डर नहीं लग रहा क्या? चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। हमारा मैकेनिक की बात सुनने के वो फ्लेम में जला रही होती है, लेकिन थोड़ी बहुत जला रही होती है, ज़्यादा फ्लेम नहीं लगा रही होती। हमारा मैकेनिक बोल रहा था अरे वाह, लगता है यहाँ पर तुम आ चुकी हो फॉर्म के अंदर, लेकिन छोटी बच्ची में क्या दम होगा? अरे छोटी बच्ची थोड़ा दम तो लगा ले, क्या हो गया, मुंह तो निकल गया? ये सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर उसको गुस्सा आता है। वो भी कहते तूने मुझे क्या बोला, छोटी बच्ची बोला? ये ले साले, तो पूरा का पूरा यहाँ पर दम लगा देती है, और काफी ज्यादा लगा देती है। इतनी ज्यादा यहाँ पर फ्लेम निकल रही होती है इसके कोल्ड ड्रोन से। हमारा मैकेनिक बोलता है अरे बाप रे, तो कुछ ज्यादा यहाँ पर चिढ़ गई। चलो मेरा क्या जा रहा है, वैसे भी इसको यहाँ पर जो पिल होगी काफी अच्छे से रिफाइन हो जाएगी। मैं तो उसको सिर्फ गाइड ही कर रहा था, गाइड कर लिया मैंने, और क्या चाहिए? बस स्टेप बाय स्टेप मुझे यहाँ पर फॉलो करे और इसकी जो पिल होगी वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो वो भी नोटिस करती है, इस तरह का मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तो वो और ज्यादा फ्लेम को बढ़ा देती है। हमारा मैकेनिक भी बढ़ाता है, दोनों की पिल होती है वो रिफाइन होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी काफी अच्छे से हो रही होती है लड़की की। तो वो दोनों यहाँ पर चिल्लाते हैं। ये देखने के बाद जो ये कियान होती है वो भी डर जाती है। वो भी कहती है एक मिनट, दोनों के साथ ये क्या हो रहा है? तो एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर ब्लास्ट होता है। अपना मैकेनिक का नहीं दिखाते, लेकिन उसकी यहाँ पर बन चुकी होती है, काफी ज्यादा हैरान होती है देख के। हमारा मैकेनिक ब्लास्ट से बाहर निकलता है। वो भी कहता है लो मेरा तो मुंह काला हो गया, मैंने कुछ ज्यादा फोर्स को यूज कर लिया, लेकिन आपने यहाँ पर काफी अच्छे से किया होगा, आपकी पिल तो काफी अच्छे से बनी होगी। वो भी कहती है मैंने बना ली फाइनली। तो ये कियान देखने के बाद कहती है 3 रैंक की लड़े नहीं रे, ये तो 5 रैंक की। अरे तुमने यहाँ पर सक्सेसफुल बना ली पिल। थोड़ा बहुत इस पिल के बारे में बताना चाहूंगा, ज्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा, अब बहुत ज्यादा डीपली ज्ञान था, मैंने थोड़ा सा ही पेला, ज्यादा नहीं पेला। तो इस पिल के बारे में बताऊंगा, जब स्टार्टिंग में हमारा मैकेनिक बना रहा होता है तो हल्की फुल्की यहाँ पर जो लेयर जो कि तुम्हें दिख भी रहेगी, लेयर जो होते हैं कलर वगैरह ऐड हो रहे होते हैं। जब ये प्रॉपर तरीके से बन जाती है तो इसमें कलर नहीं होते, बल्कि सिर्फ ये गोल्ड गोल्ड दिखती है। तो समझ आ गई ना तुम लोगों को? मूज यहाँ कह रहा था वेल यार तुमने अच्छे तरीके से बना लिया है, लेकिन मैंने तो क्या बना यार, देखो मैं टट्टी बन गई, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर जो गोल्डन बनी है, मैं तो हार गया। तो वो कह रही थी नहीं ये कियान कह रही होती है ऐसी बात नहीं, आपने भी काफी ज्यादा यहाँ पर जो हार्डवर्क किया, आपकी
जो पिल है काफी ज्यादा कमाल की लग रही है मेरे को। तो उसी वक्त जो छोटी वाली होती है वो उसके हाथ से वो पिल ले लेती है हमारे मेन कैरेक्टर की, अपने मूजिया को कह रही होती है तूने यहाँ पर जो भी किया अच्छा किया, लेकिन ये इतनी ज्यादा बेकार बनी है, ऊपर से तू नीच गिरा हुआ, मैं यहाँ पर समझ ही गई हूँ तो इससे यहाँ पर नहीं होने वाला। तो वो वहां से जा रही होती है, सिस्टर से कहती चलो यार। सिस्टर कह होती है 1 मिनट आपने अभी अभी क्या बोला, मैं समझी नहीं। वो कहती चलो यार मुझे यहाँ से जाना, मैं थक चुकी हूँ, आराम करना मुझे जाके। मूज यहाँ कह रहा होता लेकिन सिस्टर अरे मेरी पिल तो दे दो। वो कहती क्या पिल, कौन सी पिल, मैं तेरी पिल नहीं देने वाली, कुत्तों को खिलाऊंगी साले एक कुत्तों को। तो कुछ टाइम बाद वो ये फैमिली के अंदर आ जाते हैं। वो भी कहते हैं आज तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ गया, आपको नहीं लगता कि वो काफी ज्यादा अच्छा बंदा है। वो कहती नहीं, वो बिल्कुल एक नंबर का यहाँ पर नीच गिरा हुआ, उससे दूरी रहो तो बेहतर होगा, अभी के लिए मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। और वैसे भी ये लोग यहाँ पर कौन सा हमें इतना ज्यादा अच्छा सा ट्रीट करते हैं, ये फैमिली के मेंबर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो भी कहती फिर तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आज की जो बनी हुई पिल है उससे मैं कल्टीवेशन करूंगी, स्टेबलाइज करूंगी पावर को। ये क्या जब वहां से चले जाती है अपने रूम की तरफ तो ये भी मन में सोच रही होती है मुझे पता लग गया आखिर वो जो लड़का है उसने यहाँ पर मुझे जो गाइड किया है, मुझे हेल्प कर रहा था वो पिल रिफाइन करने के लिए, लेकिन उसने अपनी पिल यहाँ पर जो है मतलब नाटक करके जो जलाई है वो यहाँ पर बना लेता, लेकिन उसने यहाँ पर जानबूझ की हरकत करी है। लेकिन क्यों, मेरी हेल्प करना क्यों चाह रहा था वो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ये तो बार बार से ऐसी जली हुई दिख रही है, लेकिन अंदर से बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाली है पिल, और इसका जो वैसा ही असर आने वाला जैसा होता है यहाँ पर आम पिल का, जो कि परफेक्ट पिल होती है। सारा कुछ कंट्रोल में था, साले ने यहाँ पर जानबूझ के किया ताकि मैं जीत जाऊं। भले उस लड़के की बनाई हुई जो पिल है मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर अगली सी लग रही है, लेकिन ये वही जो है क्यूआई रिफाइनिंग के हाई लेवल की कल्टीवेशन वाली पिल है, तो क्यों ना यहाँ पर मैं ही तो कड़े ही यहाँ पर ध्यान से देख रही होती है और अचानक से मुंह खोलती खा जाती है अपने मैगडे की पिल को, खाते हुए बोलती अरे छी छी कितना ज्यादा अजीब सा यहाँ पर वियर्ड सा इसका जो टेस्ट है। तो यहीं पे जो हमारा ये मानवा खत्म हो जाता है। हाँ ये मानवा यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके लेटेस्ट चैप्टर जो आए थे मैंने सारे के सारे यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद इसके कोई भी एपिसोड नहीं है, अगर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मुझे ही आ जाएगा इस मानवा का। तो जैसे ही आएंगे तो मैं भी यहाँ पर जो घंटे की आधे घंटे की जितने भी एपिसोड आए बना के यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और ऊपर से ये मांगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, आगे जाके तुम्हें भर भर के इसके अंदर यहाँ पर रोमांस देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में तुम्हें देखने को मिल गया, अभी तो लड़कियां ढेर सारी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो आती रहेगी यहाँ पर हरीम में ज्वाइन होती रहेगी हमारा मेगडे की। उसके जो एपिसोड थे मैंने यहाँ पर एक दिन पहले ही जो अपलोड कर दिए थे टेलीग्राम के अंदर, और तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ताकि तुम्हें अपडेट वगैरह। और इतनी लेट क्यों आई थी वीडियो उसका रीजन भी मैंने टेलीग्राम में दिया, और उसके यहाँ पर जो नाम वगैरह भी होगा वो भी मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, तुम आराम से जाकर देख लेना। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो एक्सप्लेन कर देना, अपने चैनल पे नहीं लगी तो जाने देना यार। तो बस यहीं तक था। अब मैं यहाँ पर जो न्यू मांगा लेकर आएंगे, इससे पहले यहाँ पर जो मैंने कम्युनिटी में मांगा लगाई थी उसकी वीडियो आने से पहले एक मांगा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, छोटी सी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर मिलेंगे न्यू मांगा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।